यस। और अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तमिल शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस बुक, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बना था नंबर, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है, आवाज आ रही? आप लोग को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही यस मेरी क्या? हो हो रही रही है है, हो ना? रही है मैम, डॉग फाइल हो रही है। हाँ। और हाँ, ठीक शेयर है। हो रहा हाँ, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ना, यहाँ पर ये जो है ना, हाँ चला गया, बुक शेयर हो रही है? बुक शेयर हो रही है आपको मेरे? अभी नहीं मैम। अभी भी नहीं दिख रही है? नो मैम। नहीं मैम, अभी डॉग फाइल लिख रही है। अच्छा, प्रोसेस अभी दिखा रहा है ना। अभी दिख रही है आपको? हेलो? नो नो मैम। मैम, नो मैम। अच्छा, पेज नंबर 1.10 5 खोलिए। वहां पर आप जाएंगे, जब आपको ये जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, बस उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। जो आप ये 6 ले रहे हो ना, ये स्टैंडर्ड, यहाँ पे ग्रेड 6 लिखा हुआ है ना, या फिर इसे स्टैंडर्ड 6 भी कर सकते हैं। और जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, स्टैंडर्ड किस तरह, मतलब ये जो है आपकी किताब, है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको? नो मैम। नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बुक ही नहीं दिख रही है। आप पेज नंबर पे चले जाओ ना, कोई बात नहीं, आप किताब आपके सभी के पास है, पेज नंबर 1.105 पे चले जाओ। हम्म, हाँ। है। ओके मैम। है ना, यहाँ पे मेंशन है टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट स्टैंडर्ड इन प्रैक्टिस मटेरियल, स्टैंडर्ड प्रेसिप में बी प्रीफिक्स और टू द बुक नंबर। तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नंबर दे रखा है यहाँ पे ना, आपका यहाँ पे कहाँ गया, आप यहाँ पे नीचे देखो, जितने भी दे रखे हैं J9 और 3 दे रखे हैं, ठीक है। आपका कहीं कहीं स्टैंडर्ड दे रखा है, कहीं कहीं ग्रेड दे रखा है, ग्रेड 6। मैम पेज नंबर। अरे पेज नंबर रूल पार्ट पे जाओ ना, 1.105 पे, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उससे वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, मिला या नहीं? यस मैम। अच्छा, जिसको डाउट था वो यहाँ पे अवेलेबल है क्या? यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, और बच्चे जुड़ जाते हैं। पहुंचे आप लोग वहां पे 1.105 पेज पे या नहीं? और बुक मेरी शेयर हो रही है आप सभी के साथ में या नहीं? हम्म, नो मैम। अभी तक नहीं शेयर हो रही है, बहुत ही बेकार कंडीशन है। देखो, यहाँ पर अभी एक बार आपको फिर से नजर आता है, ये बुक दिखाई दी आपको? अभी दिख रही होगी होपफुली, हाँ? ठीक है। जी। हाँ, ठीक है। ये आपके जो स्टैंडर्ड दे रखे हैं ना, प्रैक्टिस बुक ग्रेड 2, ठीक है ना, या फिर आपका ये तमिल रीडर स्टैंडर्ड 5, ठीक है। ये बुक के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, है ना, जैसे कोई कॉपी बुक है, कोई टेक्स्ट बुक है, कोई रीडिंग बुक है। तो उसको स्टैंडर्ड को हम ऐड करते हैं, तो उसको यहाँ पर ऐड किया गया है 5 में, सर्कुलर ब्रैकेट में। स्पेसिफाई करने के लिए, थोड़ा अलग करने के लिए हमने इसको सर्कुलर ब्रैकेट में यूज किया है। जैसे कि यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एशियन लैंग्वेज, तो कंपैरेटिव केस में अगर हम बात करें, तो फिर आपका क्या करते हैं, सुपर सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट में हम
एज ए सब्जेक्ट डिवाइस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे रूल भी दे रखा है इसका, यहाँ पे जब जाएंगे ना आप ऊपर इधर राइट में कंपैरेटिव स्टडी के लिए, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जब जाएंगे ना, वैसे ये आपकी किताब का मतलब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ना, कोर्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि काफी एडवांस बारे में यहाँ बताया गया है यहाँ पे। जब हम लोग एमलिब में ना एडवांस क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पढ़ते हैं ना, तो उस केस में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। 105, ठीक है। और आपके एमलिब में तो ये है ही नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इफ द मेन पर्पज ऑफ बुक इज दैट गिविंग पार्ट अ डिस्क्रिप्टिव बट अ कंपैरेटिव अकाउंट, इट क्लास नंबर शुड बी वर्कड आउट टू फुली एक्सटेंट, अदरवाइज अप्रोप्रिएट एंड कोलन जी के साथ हम लोग उससे ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए इन्होंने क्या किया है कि किस तरह का वो बुक स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर उन्हें जो भी आपके स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट में मेंशन किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे J9 कहाँ से आया है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। J9 तो हमारा बिल्कुल करेक्ट बना था नंबर, 2.95 था ना, 2.95 था, 2.95, 2.95, ओके आगे काफी आगे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई हाँ, आ गए क्या हम लोग यहाँ पे, 2.95, थोड़ा सा right पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है ना, यहाँ पे क्या है, ये आपके क्या है, पी टू क्या है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मतलब ये जो आपके क्या है फॉर्म है ना, ठीक है। तो इसमें आपके यहाँ पे देख पाओगे अगर आपको, जो हमने वहां बताया था ना कि ये आपका तमिल है, एंशियंट तमिल है ना, संगम तमिल है, मॉडर्न तमिल। तो ये जो अगर हम बात करें आपकी लैंग्वेज जो है आपकी क्या बोलते हैं, आपकी शॉर्ट हैंड, वो तो आपकी मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज है, बहुत पहले से हम लोग यूज करते आए हैं, लेकिन इसके साथ एज अ मॉडर्न तमिल, ये आपका एक मॉडर्न वर्जन ऑफ तमिल है ना, उसकी मतलब एक तरह से हम उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एज इसको यहाँ पर इस तरह से 31J ले रखा है, और उसके बाद 9 ऐड इसलिए किया है क्योंकि वहां पर आपका ये क्या है, मटेरियल फॉर प्रैक्टिस, यही एक तरह से इसका स्टैंडर्ड है आपका कि मटेरियल फॉर प्रैक्टिस किस पर्पज से हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर स्टैंडर्ड दे रखा है, कॉपी बुक है आपका, है ना, या रीडिंग बुक है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड के केसेस में हम सर्कुलर ब्रैकेट में जो भी स्टैंडर्ड होगा वो ऐड कर लेंगे, 6 है 5 है वो आपके प्रॉब्लम में दिया जाएगा, ठीक है। बुक नजर आ रही है आप सभी को या नहीं आ रही, पहले ये बताओ। यस यस मैम। मैम। बताओ अभी कुछ समाधान हुआ या नहीं हुआ, कि अभी भी डाउट है, बोलो। इन्होंने जो बुक में हमें रूल दे रखा है, बताया है वहां पर, और क्या हो गया इसका, ठीक है। और हमारे बुक में जो हमारी कोर्स मटेरियल है उसमें इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर ही नहीं आता है। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को या नहीं, यस मैम आ रही है। है ना, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड का केस आता है ना, डिफरेंट कैटेगरी की बुक्स होती है, जैसे लाइक कॉपी आपकी, कुछ ट्रांसलेटेड बुक होती हैं, कुछ कॉपी बुक होती, हेलो,
हेलो। हेलो। यस मैम। आ रही मेरी आवाज ना? यस 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 मैम, आ रही है आवाज। एक्चुअली क्या है ना, मेरा पिक्चर ना स्टक हो जाता है, तो मैं इसलिए आप कंफर्म करती हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे या नहीं हूँ। मैं पॉज तो नहीं हो गई हूँ, इसलिए आपसे बार बार पूछती हूँ, ठीक है? सो आपका है ना, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं बुक के, तो उस स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात की गई। क्यों? ठीक है। सो कुछ क्लियर हुआ या ऊपर से चला गया, समझ में आया या नहीं आया? बताइए। मेरी जो मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म। ज्यादा नहीं। हाँ। ठीक है या हम्म। नहीं है, बताओ। ओके, समझ आया या नहीं आया कि जो यहाँ पर आपको बुक में मैंने बताया, बुक में आपने पूछा था कि यहाँ पे आपके जो स्टैंडर्ड और वो भी दे रखा था, इसमें आपका ईयर भी दे रखा था, ठीक है ना? तो अलग अलग से कॉपी बुक है आपकी, है ना? कैलिग्राफी है, कैलिग्राफी केस में नहीं होगा, है ना? या फिर आपके रीडिंग बुक है, ठीक है? तो उस केस में अलग अलग स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड आपके प्रॉब्लम में भी दे रखेंगे। तो स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं। ग्रेड, ग्रेड भी आया है तो भी एज ए स्टैंडर्ड उसे लेंगे, ठीक है? वो कभी कभी हम लोग वर्ड्स को मतलब एक तरह से चेंज कर देते हैं, या फिर उसका मतलब वही होता है ना? अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो आपका ग्रेड भी आया है तो भी आप उसे एज ए यूज करेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है? इसमें ग्रेड 6 लिखा हुआ, ग्रेड 2, हाँ, वो भी तो आपका वही होगा बस। स्टैंडर्ड, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्कुलर ब्रैकेट में आपका वो 6 आ जाएगा इसके बाद, ठीक है? बिकॉज ये क्या है ना, वो कोई एंशियंट फॉर्म, आपका एंशियंट फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म, एक तरह से ये मॉडर्न फॉर्म, इसका क्या क्या तमिल शॉर्ट हैंड है ना, शॉर्ट हैंड को यूज कर रहे हैं, लेकिन एज अ एक तरीका है मॉडर्न फॉर्म, हम तरीके से यूज कर रहे हैं ना, कि हमने शॉर्ट हैंड को इसमें अप्लाई किया, तो कुछ नया तो बना एक तरह से, तो यहाँ पे एज अ मॉडर्न या मॉडर्न फॉर्म, एंशिएंट। हाँ, इसीलिए यहाँ पे एज अ मॉडर्न ले रहे हैं। और फिर वो प्रैक्टिस बुक है, तो प्रैक्टिस बुक का हमने यहाँ पे 9 ले लिया, ठीक है? और यहाँ पे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया, तो जो भी स्टैंडर्ड वो सर्कुलर ब्रैकेट में करके हम 6 5 जो भी है वो लिख देंगे। और बाद में जो अगर उनका ईयर दे रखा है तो ईयर लिख देंगे, वहां पे ईयर का मेंशन था ना कि कब, आपकी किताब में है ना? के साथ। हाँ, तो वो लिख दिया, ठीक है? वो आपके जैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपने जब पूछा तो हम हमारा फर्ज बनता है बताना। और ठीक है, तो वो आपका क्लियर हो गया होपफुली। कोई डाउट है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोर्स में नहीं है तो हम बताएंगे नहीं, है ना? ठीक है। अभी तो याद रहेगा, बाद पी में के आने बाद दो कोष्टक में 3 आया। क्या? बोलो क्या कह के रहे हो, बाद रुको। जो कोष्टक में 3 आया, ये कहाँ से लिया मतलब? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप, स्टैंडर्ड ना? हाँ स्टैंडर्ड ले रखा है और इनने। और जो लास्ट में 9 आया, वो प्रैक्टिस बुक उसका। प्रैक्टिस बुक, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस बुक है यहाँ पर। एक सेकंड, बुक नहीं मैंने शेयर करी है, रुको। बुक कहाँ चली गई थी? इतना तो प्रोसेस हो रहा है आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर क्लास। आपके पास सभी के पास किताब है ना? जिसमें आप वहां पर जाके देख लो, तब तक कि मेरी किताब खुल रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई आफ्टर लंच अभी ना, ये कुछ ज्यादा इशू आ रहा है, प्रोसेसिंग कुछ ज्यादा बता रही है ना? खुल रहा है, तब तक आप एक काम करो, आप खुद देख लो वहां पर, और वहां पे नोट कर लो। आप अगर 1.105 पे जाओगे ना, ऊपर मेंशन दिए स्टैंडर्ड के बारे में बताया हुआ है, और साथ ही साथ आपके उसके बारे में बताया हुआ है जो अभी हमने डिस्कस किया था। क्या? कंपैरेटिव के बारे में, कंपैरेटिव सब्जेक्ट आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कैपिटल जी सर्कुलर ब्रैकेट में यूज करेंगे। वहां पे ऑलरेडी मेंशन है, आप देख पाएंगे तो। पेज नंबर 1.107 है ना, उसके लेफ्ट हैंड पे लिखा है 1.106 पे, ठीक है? रूल दे रखा है कंपैरेटिव के लिए हम लोग कोलन जी लगाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है? सर्कुलर ब्रैकेट में। और यही इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगर हमारा डिफरेंट स्टैंडर्ड इन प्रैक्टिसिंग, देखो प्रैक्टिसिंग मटेरियल, जो हमारा प्रैक्टिसिंग मटेरियल है वो किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं ना, अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन प्रैक्टिसिंग मटेरियल। जो हमारे प्रैक्टिस मटेरियल होते हैं उनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है? रीडिंग पर्पज से हो सकता है, कॉपी पर्पज से हो सकता है। तो उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड को ऐड करते हैं। तो स्टैंडर्ड को कैसे ऐड करते हैं उसमें हम लोग,
सर्कुलर ब्रैकेट में जो भी स्टैंडर्ड होगा वो प्रैक्टिस बुक के बगल में लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 1.107 पे जाओगे, टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन प्रैक्टिसिंग मटेरियल, यानी कि डिफरेंट मतलब है ना, डिफरेंट स्टैंडर्ड इन प्रैक्टिसिंग मटेरियल, डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसिंग मटेरियल के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉलन कह रहे हैं, सर्कुलर ब्रैकेट में हम जो भी स्टैंडर्ड होगा उसको वहां पर बगल में प्रैक्टिस बुक के बगल में ऐड कर देंगे। ठीक है, किस स्टैंडर्ड, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है रीडिंग का है या जो भी है, ठीक है। दो कॉपी बुक है स्टैंडर्ड 2, ठीक है, रीडर है तो स्टैंडर्ड 5 दे रखा इनका, तो हमने कुछ नहीं किया, प्रैक्टिस बुक के बगल में आपका सर्कुलर ब्रैकेट में उसका स्टैंडर्ड नोट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रैक्टिस मटेरियल के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं ना प्रैक्टिस बुक के, तो उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे हैं किस पर्पज की किताब है। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, खोली ही नहीं किताब तब से। ठीक है, तो चलो अब नया प्रॉब्लम लेते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं, 23 ओनली। सो ये प्रॉब्लम है आपकी चैप्टर वी हिस्ट्री, ठीक है, वी मेन क्लास हिस्ट्री का। और इसका फेसिट फॉर्मूला है, आप पेज नंबर खोल लीजिए, एक सेकेंड, 2.108, 2.108 है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले हम टाइम पढ़ेंगे, व्हाट इज टाइम। ठीक है, टाइम भी कई प्रकार का होता है, आपने पढ़ा है टाइम 1 और टाइम 2, है ना, है ना, और इसमें आपके कई सारे टाइम्स आएंगे तो वो पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एलई टाइम क्या होता है, लेटेस्ट डिकेट टाइम क्या होता है, फॉरवर्ड टाइम क्या होता है, बैकवर्ड टाइम क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है, सो टाइम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसमें यूज होगा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर आएंगे, है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पे लेटेस्ट इफेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एलईडी के लिए आप लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट के लिए टाइम मास्टर 2.7 टाइम मास्टर दे रखा है यहाँ पे, अलग अलग दे रखा है। देखो यहाँ पे चैप्टर खोलो 1.49, चैप्टर 3 1.49, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चैप्टर 1.49, ठीक है, 1.49 जल्दी लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि हमें 2 चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं कैसे भी। हाँ, चैप्टर कौन सा है? 1.49 बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 1.49 पे देखो, देखा है टाइम आइसोलेट चैप्टर दे रखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। इसमें क्या है, अलग अलग तरह के टाइम दे रखे हैं, आपने टाइम 1 टाइम 2 के बारे में पढ़ा ही हुआ है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपको ना। टाइम, सॉरी ऊपर चला गया, ठीक है, बताया था ना टाइम 1 क्या होता है। जैसे मान लो अगर आपका दे रखा है T1 मतलब 1977, तो आप क्या करोगे कि एन आप 77 लिख दोगे, है ना, कि नहीं, है ना। और अगर आपके पास विंटर्स ऑफ 1987 दे रखा है तो क्या करेंगे हम, पहले टाइम 1 लगाएंगे फिर टाइम 2 लगाएंगे, और इन दोनों के बीच में सिंबल कैसे ऐड करेंगे, कोलन का, क्योंकि उसमें T1 और T2 में हमें बताया गया है। यहाँ तक तो क्लियर है ना, कि डाउट है, Yes, बोलो, sir. है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लेटेस्ट की डिकेट पे, जो कि आपकी किताब में इस्तेमाल हो रहा है, कि व्हाट इज, है ना, कि नहीं हो रहा है। बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया था ना, कि जो किताब है ना, हेलो, हाँ मैंने बताया था ना कि, हाँ मैंने बताया था ना कि आपके जो इसमें N3 लिखा हुआ है ना, 1933,
ये क्यों लिखा हुआ है? बताया था ना कि इसमें लेटेस्ट इफेक्टिव डेट का यूज किया कर कि नहीं? अरे बताया करो भाई, हाँ या ना, रिस्पॉन्स तो दो, है ना? ठीक है। सो ये लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। डिकेड का मतलब ये आपका जो दहाई वाला होता है ना पार्ट, वो ठीक है। सो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम टेबल बना देते हैं, ठीक है ना? तो इतना बेकार सिस्टम आज पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है। सो ये अगर देखो ये एलईडी है, ठीक है। लेटेस्ट इफेक्टेड, अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपका एलईडी लेटेस्ट इफेक्टेड डुप्लीकेट बोलते हैं इसे, हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म है, और इसमें क्या होता है कि आपका अगर जीरो से लेके, ठीक है, हाँ टाइप नहीं हो रहा है, जीरो जी, हाँ, जीरो से लेके, ठीक है। मान लो सपोज दैट हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो, जैसे मान लो 2005, ठीक है, 1876 ले लेते हैं सपोज दैट, या 1933 ले लेते हैं अभी इसका, फिर बाद में आगे बताएंगे, ठीक है। 1933 का किताब कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर और आगे, ठीक है, जीरो से लेके एक के बीच में, है ना? अगर जीरो दे रखा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर फिर दहाई का अंक ये, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अगर, है ना, जी ये वाला जो है जीरो या एक के बीच में आता है, ठीक है, जीरो और एक के बीच में, तो आपका क्या यहाँ पे लिखेंगे एक, ठीक है। अगर ये आपका एक दो से दो या तीन में आता है, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, तीन लेंगे, ठीक है। एक तीन पाँच सात नौ के फॉर्म में होता है, तीन लिया, ठीक है। अगर ये डिजिट जो दहाई वाला है, अगर आपका चार से पांच के बीच में दे रखा है, ठीक है, तो क्या लेंगे हम, पांच, ठीक है। फाइव, यही अगर नहीं आपका, पाँच, है ना, छह से सात दे रखा है, ठीक है, तो आप कितना लेंगे, सेवन। और यही अगर सेवन टू एट दे रखा है, ठीक है, छह से सात, सॉरी आठ से नौ, ठीक है, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे, नाइन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि जो यहाँ पे हम 1933 का N3 लिया है यहाँ पर, वो क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे दहाई का अंक, है ना, आपका यहाँ पे तीन दे रखा है, और तीन हम लेते हैं दो से तीन के बीच में है, तो भी तीन लेंगे, ठीक है। दो देता होता, दो और तीन होता है यहाँ पे, तो हम तीन लेते हैं। अगर चार पांच होता तो भी हम आपका और डिजिट लेते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर छह होता और, है ना, तो हम लोग कितने लेते, छह सात होता तो हम लोग क्या लेते, सात लेते, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, ये यहाँ से इसके बीच में, ठीक है, ये दहाई अंक का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बुक का, जैसे मान लो 1876 दे रखा है, सपोज दैट 1876 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे बताओ, सेवन। हाँ बिल्कुल। और यही हम अगर बात करें 1888 दे रखा होता तो क्या लेते, नाइन। बैर, समझ में आया या नहीं आया बताओ? एट, क्या होता है, पूरा पूरा नहीं होता, यहाँ पे हम लेते क्या, एन, N3 आता है यहाँ तो, ठीक है। और ये आपका कितना आता, जे, सेवन। जे है ना, सेवन, अरे सेवन तो आता, उसके आगे क्या आता, जे आता ना, M7। एम सॉरी, एम कितना आता, नाइन, है ना कि नहीं, नहीं सॉरी सॉरी, सेवन सेवन सेवन, नाइन नहीं,
7 आएगा ना, है ना। ठीक है, और यहाँ पे कितना आता, एम कितना आता है यहाँ पे? M9। बिल्कुल। कोई डाउट है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको? ये लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड है, आप यहाँ पर जो किताब में आपके यूज किए गए हैं ना, और यहाँ पर भी आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका, क्या रहा, किस तीसरे प्रकार का टाइम निकालना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में आपके चौथे प्रकार का टाइम, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर अगर बात करें हम, बुक कहाँ गई मेरी, 1 पॉइंट, हाँ यहाँ पर देखो, है ना। वी शेयर लेटेस्ट इफेक्टिव तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी रिप्रेजेंट, सी तो बिलियन रहते हैं, मैथड, हाँ टी एन हमने टी टू हमने पढ़ ही लिया है। यहाँ पे कुछ और नहीं दे रखा क्या है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड एरो का भी तो दे रखा हुआ है। एक बिफोर, एक फॉरवर्ड टाइम होता है ना, कहते नहीं है, और एक बाउंड टाइम होता है आपका, और एक क्या होता है, बैकवर्ड टाइम, कहते नहीं है। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर देना तो चाहिए इनको, कहीं ना कहीं दे BC रखा है। and AD. क्या बोला आपने? BC and AD. हाँ, अच्छा हाँ Before यहाँ Christ, पे, after हाँ after that. बिल्कुल। देखिए इसमें एक सेकंड, वो अलग है, एडी, एडी ठीक है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्राइस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ आपकी, इसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि आपका मान लिया इस तरह से दिया होता है इसका, एक सेकंड ना, अगर मान लो होता है ये वाला आपका कि फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। देगा लो वरना। क्या बोल रहे हो? 2027 मान लो कर देते, ठीक है, या एक सेकंड ना, जैसे हम अगर बात करें फ्यूचर टाइम की 2027, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल अगर हम इसको लिखेंगे टाइटल के साथ तब आएगा, ठीक है, है ना। हम्म, 2027, ठीक है। तो यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, इससे क्या आइडिया लग रहा है आपको कि फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब से, 2027 से। तो हम आगे की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा रियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, बताओ। तो इस केस में क्या होता है, जब आगे की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड एरो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये फॉरवर्ड एरो होता है ना, बस हमने वहां से लेने थे ना, गलत कर दिया, ठीक है। फॉरवर्ड एरो लगाएंगे आप, ठीक है। ये वाला आपका एरो लगेगा, ठीक है। इस तरह का एरो फॉरवर्ड एरो कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह का एरो लगेगा आपका, और यही आपका, अगर इसका टेल इस तरफ रहेगी, है ना, इसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है अगर घुमा दिया जाए तो क्या होता है, बैकवर्ड एरो होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, कि पास्ट टाइम, तो क्या होगा, अगर हम ये, तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर मान लो हम यही फ्यूचर न करके हम पास्ट कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, बस हम लोग एरो की साइन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। और अगर हम 2 ईयर के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड टाइम, जैसे कि 1526 से 1533 के बीच की, तो क्या होता है उसमें, आप उस समय क्या करेंगे, आप उस समय क्या करेंगे, बाउंड टाइम के लिए आप, जैसे मान लिया डेमोक्रेसी इन इंडिया फ्रॉम 1947 टू 2020, ठीक है। तो उस कंडीशन में कब से कब तक हो रहा है, जिस तरफ आपका झुकाव होगा उस तरफ आप बैकवर्ड एरो लगाएंगे, ठीक है, नॉट बैकवर्ड एरो बाउंड टाइम के लिए।
ठीक है, प्रोसेस क्यों बता रहा है, पीरियड के लिए कौन सा लगाएंगे? एक सेकेंड ना, पता नहीं क्या प्रोसेस बता रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। पीरियड के लिए मैम, क्या पीरियड के लिए कौन सा लगाएं? देखो, पीरियड के लिए अगर हम बात करें ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पेन भी तो दे रखा है। आज सिस्टम बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, नेटवर्क क्वेश्चन हो रहा है। प्रोसेस, जब भी कुछ चीज टच करो प्रोसेस में लगता है। ठीक है, मैम सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिए। हाँ मुझे लग रहा है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलो एक बार हम इसको करते हैं, इनको ये वाला जो है ना आपको, ये वाला जो एरो है ना, ये वाला, ये वाला, ये पता वाला लग जो गया एरो, मैम, पता लग गया। ठीक है। नीचे इसमें वो आएगा, हाँ, लाइन आएगी। और फिर जब आपका अगर पास टाइम होगा ना, तो ये वाला एरो लगेगा। ठीक है, पास टाइम के लिए। और अगर बाउंड टाइम होगा, एक से मतलब एक ईयर से दूसरी ईयर की बात करेंगे, है ना, तो उस कंडीशन में हमारे से मान लो डेमोक्रेसी इन इंडिया फ्रॉम 1947 से 2022 के बीच की, तो हम यहाँ पर 1947 से 2022 की बात हो रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1947 की तरफ यहाँ पे इस झुकाव रहेगा। ठीक है, 2022 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 47 से हम बात करें 22 की ना, इसलिए यहाँ पे टाइप भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपके जो ये वाला है, जैसे मान लिया आपका था, जैसे मान लो कोई अगर आपका 19, जैसे मान लो डेमोक्रेसी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, 1947, है ना, से 1955। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं बाउंड टाइम, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जब इसे लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, 1947। ठीक है, और ये जो आपका एरो है ना, ये वाला, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आया समझ में या नहीं, दोबारा टाइप नहीं करूंगी। ठीक है, हाँ यस मैम। ठीक है। और ये आपका क्या होगा, फ्यूचर टाइम के लिए ये वाला एरो, और पास्ट टाइम के लिए हम लोग बैकवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम्म, क्लियर या नहीं? ठीक है, यस मैम। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। अब इतना तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे, है ना, जो हम लोग वी हिस्ट्री की करने जा रहे हैं। ठीक है, और फटाफट लेंगे, बहुत जल्दी टाइम में लेंगे। ठीक है, हाँ, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे वी हिस्ट्री। हाँ, गॉड क्या प्रॉब्लम, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, दिख रही है? हेलो, नो नहीं दिख मैम। रही? No, ma'am. डॉग फाइल है इसमें तो। डॉक फाइल डॉग है ना, फाइल शो हो रही है इसमें। डॉक फाइल शो हो रही है, लेकिन उसके आगे कुछ हो रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, नहीं मैम। मतलब आगे आगे प्रॉब्लम भी अबे आ गई। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वी हिस्ट्री के बारे में हम लोग वहां तक हमारा जो भी डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया था। और वी हिस्ट्री की भी बात करते हैं। हमारा हमने टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 और टाइम 4, हमने मतलब पास्ट टाइम और बाउंड टाइम और आपका फ्यूचर टाइम के बारे में, एलईडी टाइम के बारे में आपको बता दिया। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना?
अभी हम प्रॉब्लम करेंगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वैसे भी, ठीक है। सो हम लेते हैं वे हिस्ट्री, ठीक है। वे हिस्ट्री यहाँ पर आप चलते हैं हम लोग, है ना, बुक में ओपन करते हैं। आपको मेरी बुक दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। हाँ मैम। ठीक है। अरे भाई ये किताब खोले ना है। Different shorts and its type. एक सेकंड, वो नहीं है, वो नहीं बेटा, वो नहीं है, हाँ। अच्छा। ये ठीक है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, है ना? ये किताब है आपकी जो, है ना, ठीक है, ये नजर आ रही है यहाँ पे। आप वे हिस्ट्री में जाओ। इसमें हमारी पेज नंबर क्या है वे हिस्ट्री का? वे हिस्ट्री का पेज नंबर है 2.108, ठीक है, 2.108, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री 2.108। और अगर हम बात करें इसके रूल पार्ट की, तो रूल पार्ट भी मत जाओ अभी फिलहाल के लिए, ना 108, ठीक है। यहीं पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी क्या है यहाँ पे? वी आपका क्या है? हिस्ट्री, ठीक है। मेन क्लास का नंबर है ना कि नहीं? मेरी आवाज जी बहुत मैडम, सी या नहीं आ रही है? इसमें हमारी है बस। ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर पी है ना, फोसाई इन पी टू बी गॉड बाय जीटी, यानी कि जो पी है वो हम कहाँ से लेंगे? जीटी से, ज्योग्राफिकल डिवीजन से, ठीक है, ठीक है। और फोसाइन पी टू, ये हम जो पी टू लेंगे वो कहाँ से लेंगे? यहाँ से, ठीक है। हम्म। और Yes फिर जो ma'am. आपका E2P आएगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर नीचे दे रखा है, वहां से लेंगे, ठीक है। आपके यहाँ सब दे रखे हैं, ठीक है, नीचे दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये जो डॉट लगा हुआ है ना, हमारा जो आपका फोर्थ एडिशन था उसमें हमने डॉट लगाया था टाइम के लिए और स्पेस दोनों के लिए। तो यहाँ पर वो मॉडिफाई नहीं किया गलती से, यहाँ पर वो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डॉट हटा देंगे। पहले क्या होता था, स्पेस और टाइम के लिए दोनों के लिए हम लोग सेम सिंबल का इस्तेमाल करते थे, डॉट। आप अगर यहाँ पर जाएंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पेज पे, है ना, तो वहां पे आपको नजर आए पीएमईएसटी में, जब हमने पढ़ाया था ना आपको, तो वहां पे जाएंगे ना उसके 5 फंडामेंटल कैटेगरीज में, तो वहां पर नजर आ जाएगा कि स्पेस और टाइम के लिए पहले हम फोर्थ एडिशन तक हम लोग क्या करते थे? डॉट और डॉट हम इस्तेमाल करते थे दोनों के लिए, स्पेस और टाइम दोनों के लिए। तो ये आप यहाँ पे क्या कर लोगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना? बात समझ पा रहे हो या मेरी नहीं? समझ गए। है ना? आ गई ना समझ में मेरी बात? ठीक है। अब हम करते हैं प्रॉब्लम। अब आपको मैंने इतना तो बता ही दिया, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। हम प्रॉब्लम को लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले प्रॉब्लम लिखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्रीन शेयर कर, President of India. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कम बच्चे जुड़े हुए हैं, बताओ, इतनी मेहनत से क्लास हो रही है, इतने मुश्किलों से सामना करते हुए स्क्रीन शेयर हो रही है। हम्म। हम्म। बहुत आजकल मौसम मौसम बहुत खराब है, पता है? आज देख रहे हैं आप डॉक फाइल सभी, है ना? क्या बताया था मैंने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, Yes ma'am. वैसे खराब है, वैसे सही है, गर्मी में सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। सो इसको बनाइए आप प्रॉब्लम को, ठीक है, ये प्रॉब्लम बनाइए, है ना? ये आपको दिख रहा है कि नहीं? बड़ा कर देते हैं ना, दिखाई देगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वीन, या फिर आप किंग ऑफ इंडिया करा करिए। किंग ऑफ इंडिया नहीं होता, किंग ऑफ नेपाल हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में कल्चर नहीं है ना राजा और रानी का, वहां पर रहता है ना, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। और
अच्छा क्यू की बना कि नहीं? हम्म, क्यों बना ये नहीं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? फॉर्मूला देख बी लेते हैं, अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो। B44, 1 क्या बनेगा इसका? B44, 1 वेरी गुड। बना है यही सबका, किसी और का कुछ और बना है तो पहले बताओ पहले। हाँ, क्यों दर्शनम, बन रहा है या नहीं? बन रहा सेम होगा बनाएंगे। बहुत आसानी से, है ना? और जहां पे दिक्कत आ रही है वो बताओ आप लोग, ठीक है? जितेंद्र, वंदना, प्रीति, ध्यानी, जल्दी जल्दी बनाओ, प्रीति एजुकेशन को भी लेके चलना है, है ना? नहीं बताया था। बन गया ना? अब किंग ऑफ नेपाल में क्या अगर नेपाल का नंबर लगा दोगे, और किंग की जगह पे क्या आएगा बताओ यहाँ पे? 2.108। किंग भी हेड ही है मैम, एक तरह से 1 ही आएगा। बिल्कुल वन आएगा। अगर क्वीन हो गया तो क्या किंग भी आएगा? मैम 1 ही आता होगा। वो भी अरविंद सिंह हेड कर बोरा। सकते हैं। अगर क्वीन की जगह हमने, सॉरी, किंग की जगह हमने क्वीन रख दिया यहाँ पे, है ना? क्वीन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है? ठीक है, तो क्या नंबर बनेगा आपका? 1, बताओ। हम्म, 5 घंटे लगा। आवाज आपकी धीमी आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? क्योंकि मैं ना बिना माइक के और बिना मतलब हेडफोन के कनेक्ट हूं ना आपसे। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैम, क्या क्लियर बनेगा आ रही नंबर है। इसका, जी किंग मैम। ऑफ नेपाल का? किंग ऑफ नेपाल का क्या नंबर बनाया? हम्म, बताओ। देखो, अब आपने सभी कुछ सीख लिया है कि टाइम कैसे निकालते हैं, स्पेस कैसे निकालते हैं। अब आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। जल्दी जल्दी बनाते जाओ। किंग ऑफ नेपाल जल्दी बताओ कैसे बनेगा? नेपाल का नंबर निकालो और लगा दो किंग का नंबर 1। क्यों? कोई क्वेश्चन है यस। क्यों का? तो कोई यहाँ पे हेड बोला है ना? हेड। इंडिया के केस में अगर हेड की बात करें तो क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा ना? ये राजा ये रानी हो सकता है ना? कि स्टेट नहीं? गवर्नर। वायसराय गवर्नर भी दे रखे हैं। अगर आप उस पहले तो होते, आप तो गवर्नर तो होते, वायसराय वगैरह नहीं होते, है ना? ठीक है, तो ये दोनों बनाए, क्या बनाया आप लोगों ने? बताओ जल्दी। किंग ऑफ नेपाल का नंबर, नेपाल का नंबर नहीं मिल रहा है क्या? क्यों? नेपाली से है यही होगा ना। अविनाश, अविनीश, सॉरी अविनाश, मैं बार बार बोलती हूँ। नेपाल का नंबर नहीं मिल रहा है क्या तुम लोगों को? यस मैम। वन हम्म, टाइम 4445। फिर हम भी देखे क्यों नहीं मिल रहा है नेपाल का। हम 2 नंबर दिए हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर 2 नंबर दिए तो भी, तो हम लेटेस्ट नंबर लेते हैं बेसिकली, ठीक है? 4445। कहाँ पे दो 2 नंबर नंबर दे रखे हैं? नहीं, उनको नेपाल के नंबर। जियोग्राफिकल इंडेक्स में। हम्म, अच्छा, इंडेक्स में ही देख रहे हैं हम। नेपाल का 4479, सॉरी 44974 आना चाहिए। कितना आप लोगों को मिल रहा है? मुझे तो 4445 मिला है। बताओ क्या, कहाँ से मिला आपको 44? क्या? मतलब इंडेक्स से ही देखा है। 4 5। कहाँ पे देख लिया? ये जियोग्राफिकल इंडेक्स में देखा है। हाँ हाँ, बिल्कुल इंडेक्स में मिलेगा। आप बताइए नंबर क्या बताया आपने, बताया मुझे। 9 का 5 भी दिया है। 44 क्या बताया आगे? 455 145। और 44975।
44,975। किसी का कुछ और भी आया है क्या इसका? मैम ये वाला 44 है और दूसरा वाला अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कहीं और देख रही तभी वो मिल नहीं रहा। इनको मैं भी उसे खोल देती हूँ ना, ज्योग्राफिकल डिवीजन को। आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने अगर उसे खोल रखा है नेपाल को, तो मिल जाना चाहिए। यहाँ का एक सेकंड। नेपाल का दे रखा है ना, 444544,975, ठीक है। दे यहाँ रखा है, पे ट्रिपल दो नंबर दे रखे हैं ना, है मैम ना। 4445 आएगा। भी दे रखा है। 4445 आएगा, है ना, ये कह यस रहे हो मैम, आप। डिवीजन में यस भी मैम। है अगर ये। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप एक बार जाके देख लो जो, मैम है ना, मैम क्योंकि मैम आगे वाला पहला ही नंबर ही। हाँ, क्या बोल रहे जो दोनों ये में वाला सेम। है मैम वो आफ्टर 1956 के हो? हाँ, बाद क्लियर कर। जब उसके डिवीजन हुए थे ना, तब हमारे क्या बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, हमारे पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, तब उस समय के बाद जो 1956 के बाद हमको लेटेस्ट लेना है ना, तो 1956 वाले के बाद जो है, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है ना, तो नया ही लेंगे। अगर मेंशन होता तो हम उसका ले लेते। मैम ठीक मेरे है, में लास्ट में 4 है, 5 नहीं आ रहा है। फोर फोर क्या नाइन नहीं है सेवन इस, फोर इसका कितना है? 44974। 974? तो मैम 44 है मैम, 444 नहीं। क्या 444974? मैम 44 फोर फिर फोर 44, यहाँ पे 44 आएगा, नहीं सॉरी। नहीं मैम, स्टार्टिंग में। हाँ, वही कह रही हूँ, स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ। हाँ, मैम तो लास्ट यहाँ का पे, एक 4 और काट दीजिए। हाँ, हट जाएगा, यस। ये सभी का ऐसे ही बना है, किसी का कुछ और बना है? मैम 2.12 2.12 पे है। सॉरी। 2.12 पेज नंबर। हाँ, मतलब क्या है, होता है ना, कि हम अगर जब कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि दोनों में देख लेते हैं। उससे और भी क्लियर होता है कि कौन सा हमारा लेटेस्ट नंबर है। ठीक है। जी यहाँ मैम। पे अगर आप जाएंगे ना शेड्यूल में, शेड्यूल कह रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्स में जब जाएंगे ना, ज्योग्राफिकल डिवीजन में, तो यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 2.12 पे, नेपाल पे जब जाओगे ना, यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर हम्म, 1956। बिल्कुल। यहाँ पर एक सेकंड। हाँ, ये 44,974, ठीक है ना। ये आफ्टर के नंबर है ना। और वो जो है वहां मेंशन नहीं है, तो वो उसका बिफोर है। तो हमने क्या ले लिया, 444974 यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है या डाउट है? यहाँ पर लिया हमने, ठीक है। मैम इसमें एक प्रॉब्लम है मैम, 2.12 पर इसकी, तो मैम ये 44974 दे रखा है। पर मैम जो पीछे ज्योग्राफिकल इंडेक्स है उसमें 44975 दे रखा है। 975 दे रखा है? नहीं तो, मैंने अभी खुद देखा, मुझे तो नजर 99। एक सेकंड में देखती हूँ दोबारा। हाँ, मेरे देखने में गलती तो नहीं कर। मैम पेज नंबर 2.22। हाँ, एक सेकंड, 2.26 पे था शायद। 22 मैम, 22। 22 पे था। यस मैम। एक सेकंड। हाँ, ये दे रखा है ना, 975 दे रखा है इन्होंने। यस फोर मैम। फोर नाइन सेवन फाइव दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और और मैम यहाँ पर क्या पॉइंट दे रखा है? पॉइंट 12 पर है। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 974 दे रखा है ना। यस मैम। सबकी किताबों में यही दे रखा है, 975 दे रखा है या 4 दे रखा है? दोनों है। 5। सभी में 5 दे रखा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा मैम नंबर दोनों में एक बता। में तो 4 4 ना। क्या बोल रहे हो आप? अगर ऐसा है तो हम यहाँ से, अगर इसमें जो आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन है ना, वहां से 74 को ही लेंगे वहां, है ना, क्योंकि उसने आफ्टर डिवीजन बोला है ना, आफ्टर 1956, है ना। तो हम यस मैम। 74 वाला ही नंबर लेंगे ज्योग्राफिकल डिवीजन से। ठीक ओके। है। यहाँ पर आपको मैं बुक में भी दिखा देती हूँ, उनको एक से, अरे यार, ये यहाँ पर पेज नंबर 2.2 पे, 2.12 पे दे रखा है, ठीक है।
ये 44975 मैम दिया ज्यादा होगा। पीछे चले गए आप। ज्यादा पीछे चले गए, हाँ। 2 पॉइंट पे जाना है, सॉरी, टू हमने 1 पे चले गए ना, तो यार 2.2, 1.12। बिना माउस के ना इस पे काम नहीं होता। आप लोग बुक में देख लो ना, सबसे अच्छा बुक तो इसलिए मंगाई है, अगर इस तरह से स्क्रीन शेयर करके बनाएंगे ना तो हमारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे चैप्टर, है ना। ये आने वाला है, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? कुछ तो गड़बड़, बहुत समय लगेगा इसे यहाँ से। मिल गया बुक में। क्या है ना, मिल गया, बड़ी अच्छी बात है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मिल गया होगा, इतनी देर में तो किताब से मिल जाएगा, बिना माउस के इसमें चल नहीं पाता है, ठीक है। दे रखा है यहाँ पे, देख लिया होगा इस देर में, ठीक है। इसको मान के चलो, ज्योग्राफिकल डिवीजन को ये फाइनल है आपका, ठीक है। यहाँ पर बहुत टाइम लग गया इस पे खुलने में, है ना। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो। ये दे रखा है 44974, ठीक है। इसको करेक्ट मानेंगे क्योंकि ये 1956 के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। अभी वो फुली क्लियर हो गया होगा ना, है ना। सो हम फिर से अपनी डॉक फाइल स्क्रीन शेयर करते हैं, है ना। हाँ। अब नेक्स्ट बनाओ, ये तो बंद हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, किंग का नंबर लगा देंगे, 1 लगा देंगे, सिंपल सा। क्वीन के केस में क्या करेंगे, क्वीन का नंबर लगा देंगे, ठीक है। लगा देंगे ना, कोई दिक्कत है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ ब्रिटेन में क्या करेंगे, ब्रिटेन का नंबर लगा देंगे। ब्रिटेन का नंबर ढूंढो और लगाओ फटाक से, ठीक है। ये बन जाएगा मैम ब्रिटेन का किंग नंबर ऑफ लगा के, तो है ना। क्या कह रहे हो इसमें आप लोग? मेन की वी आवाज मैम नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो प्लीज। मैम इसमें वी क्लास का कोड नहीं लगाएंगे, मेन क्लास का वी। अरे हाँ, लगाएंगे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल लगेगा, सॉरी, ठीक है। बिना उसे कैसे बच सकता है भाई, हिस्ट्री का नंबर बन ही नहीं सकता, वो तो लगाओगे ही, है ना। बिना उसके तो हो ही नहीं सकता ना। और ये वी के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप ब्रिटेन का नंबर लगाओ, कॉमा लगा के क्वीन लगा दो, बस, और कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। आप एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ का नंबर बनाओ, ये बन जाएगा मेरे ख्याल से, क्वीन ऑफ ब्रिटेन का, है ना। क्यों, बन जाएगा ना आसानी से। मैम ग्रेट ब्रिटेन है इसमें दिया। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन का कर लो या ब्रिटेन कर लो, कोई बात नहीं। ग्रेट ब्रिटेन का नंबर लगा दो, कितना है। मैम 56। 56 है, ठीक है, 56। अब इसके बाद क्या है आपका, क्वीन। क्वीन का क्या लगेगा, 1 लगेगा। राजा या रानी हेड तो आपके ही कहलाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अलग लग जाएगा नंबर, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे, 1, ठीक है। इस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनए, यूएनओ, ठीक है। तो यहाँ पर यूएनए का नंबर निकालोगे, और एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे बी हिस्ट्री में मैम नंबर जो दे रखा है ना, आप 56 एग्जीक्यूटिव नंबर का है वो, वहां से आप नोट कर लोगे, ठीक है। मैम हाँ बोलो, ये जो बोलो 56 बोलो। नंबर है ये ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का है। थोड़ी तेज बोलो अरुण, सुनाई नहीं दे रहा मुझे बिना ईयरफोन उसके। मैम वो कह रहे हैं जो 56 नंबर है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का है। ग्रेट ब्रिटेन का नंबर है, मैंने देखा नहीं है, आप लोग ने देखा, जो बताया मैम ये मैंने दो नोट कर कंट्री दिया। का है, हाँ, किसका है। 2 कंट्री का है वो एक साथ। 56 2 कंट्री का है। हम्म। थप्पड़ मारने को बता रहे यार तुम, करना कुछ नहीं चाहे तो नहीं बोलो। क्यों, ब्रिटेन ब्रिटेन का नंबर ढूंढो, मिल जाएगा ब्रिटेन का नंबर। अगर कंफ्यूजन है तो हम देखें, फिर 1 मिनट रुको, देख लेते हैं ब्रिटेन का नंबर। ग्रेट ब्रिटेन का नंबर अगर नोट कर लो, अगर कंफ्यूजन है, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जो भी मिले आप उसको लगा दो, ठीक है। नहीं मिला क्या। हम्म। ग्रेट ब्रिटेन का 56 है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है।
हमने वहां पे यूएसए का लगाया था, यहाँ पर लगा तो क्या दिक्कत है, 56 ही लगेगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? हम्म। कोई और कुछ लगाना चाह रहा है? बोलो। ठीक है। एग्जीक्यूटिव के बाद मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 56 नंबर है वो ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का है, तो दो ग्रेट कंट्रीज का ब्रिटेन में नंबर दे रखा है आयरलैंड नहीं स्पेसिफिक। लिखा, ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड लिखा हुआ है ना, ये कह रहे हो आप ना? यस मैम, यस मैम। और ब्रिटेन का कहीं नंबर आपको मिला है क्या? देखिए जरा। फिर और मैम नहीं है? सीधे मैम फिर फिर सीधे इंग्लैंड का मैम आएगा। इंग्लैंड का नंबर। इंग्लैंड का फाइव नंबर तो सिक्स नहीं वन आएगा ना, हम उसका एक ब्रॉडर टर्म लेंगे ना। तो हम इसे 56 को एज अ ग्रेट ब्रिटेन लेंगे, ग्रेट ब्रिटेन में सारी चीजें आ जाएंगी, ब्रिटेन भी आ जाएगा, है ना, और जितनी भी ये सारी इसकी कंट्रीज हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। यस, स्टेट या सिटी जो भी है आपके, वो सारे आ जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड। अरे यार कौन है तंग कर रहा है बार बार मैसेज करके? अगर मैम क्वीन ऑफ आयरलैंड होता फिर भी 56 लगाते। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो और क्या बोल रहा है, प्लीज बताएं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम्म। तो उन्होंने बोला है अगर क्वीन ऑफ आयरलैंड होगा तो भी 56 ही आएगा, ये पूछ हाँ रहे वही हैं। मैं कह रही हूँ ना, ब्रिटेन का आपका 56 ही आएगा। आपका ब्रॉडर टर्म में वहां पे यूएसए का यूज किया था ना, इसी तरह से आपका, हमको नैरोवर टर्म नहीं लेना है। आपके जितने भी आपके ग्रेट ब्रिटेन में आपके स्टेट आ जाएंगे वो सब इसमें कंसीडर होंगे या देश आ पाएंगे, ठीक है। आप ये एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ बताइए, और एक और बनाइए आप, ठीक है। बहुत, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, ठीक है। पीएम, पीएम वाला टाइम वाला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, बनाओ। इंडिया, अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे इंडिया कर लो, मतलब इंडिया वैसे नहीं, 56 इज द करेक्ट नंबर ऑफ ब्रिटेन, है ना, आप आंख बंद करके इसे करेक्ट कर लो, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ, कोई किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके बाद आप बनाएंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी को और कोई मिल रहा है क्या नंबर? इसको ना ईयरफोन पे लगा ही लेते हैं, प्रॉब्लम हो रही है ना। मेरे पास तो एक भी ब्राउन नहीं है। कौन सा ब्राउन? ऑरेंज। क्या प्रॉब्लम क्या है इसको भी? मैम चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे यूज होगा? करेंगे। बताओ बताओ, बनाओ इसको, ठीक है। मैम चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे होगा? रुक जाओ, हम ना ईयरफोन लगा ले, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड। पर्टिकुलर किसी स्टेट का होना चाहिए। डेट का नाम होगा ना। एक सेकंड। अभी आपको आवाज? हाँ। मैम मैं ये कह रहा था चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं कैसे नहीं, होगा? इसका नाम। मैम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो एक डेजिग्नेशन पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया पे वर्क करती है, तो मैम चीफ मिनिस्टर तो स्टेट से बिलोंग करता है ना मैम। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं कब मना कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो ना, पर अभी मैं आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री 2.108 पे जाओ, ठीक है। 2.108 पे जाइए, ठीक है। आपका हिस्ट्री जो मेन क्लास है वहां पे जाइए। किसका बच्चा है?
तो आगे एग्जीक्यूटिव भी बन जाएगा। हम्म देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर यहाँ पर जब जाएंगे आप किताब में, ठीक है, किसकी आवाज आ रही है? ये आपकी जो किताब है ये, मैम चीफ मिनिस्टर आएगा तो मैम इंडिया की जगह मैम कोई स्टेट का नाम आएगा तो मैम ठीक हो सकता है। एक सेकेंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ क्या बोला आपने? मैम हाँ, इंडिया चीफ की जगह मिनिस्टर मैम ऑफ, स्टेट आएगा। इंडिया इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, स्टेट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैम इंडिया वही तो कैसे कह हो रहे सकता थे है? हम सबसे। अच्छा अच्छा मैम अच्छा, वो यही कह तो रहे मैं थे। करेक्शन तो के मैम लिए कह रहा था। एग्जीक्यूटिव ही आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव अच्छा 21। अच्छा फर्स्ट अच्छा अच्छा, चीफ वो कह मिनिस्टर रहे ऑफ थे। दिल्ली। हाँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आएगा, बिल्कुल, है ना। अच्छा, मैंने प्रॉब्लम में चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा, तब तो मिस्टेक हो गई, है ना, चीफ ब्लेंडर मिनिस्टर ऑफ मिस्टेक, राजस्थान दिल्ली। हाँ, ब्लेंडर मिस्टेक हो गई, है ना। वो इजी देने के चक्कर में ना आप लोगों को कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया ना। राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान तो बनाते जा रहे हो, दिल्ली बना लो, ठीक है। मुझे लगा कि आप सब बन नहीं पा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, अब तो बन जाएगा, कोई दिक्कत होगी? एग्जीक्यूटिव है ना यहाँ पर, फर्स्ट मिनिस्टर की बात हो रही है ना यहाँ पे। आप लोगों को 2-1 दे रखा है ना, कि नहीं दे रखा है? हेलो, फर्स्ट मिनिस्टर में लगा दी चीफ मिनिस्टर का। बिल्कुल लगेगा, बताएंगे तो लगाओगे क्या? हाँ, बोलो। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव है तो 2 आएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो आपका 2 ही आएगा, लेकिन अगर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है तो क्या बनेगा आपका? V44 कॉमा डबल वन। 21, है ना, कॉमा 21, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, बताओ? मैम व्हाई वी डोंट गो विद डबल वन? डबल वन क्यों आएगा, पहले ये बताओ, डबल वन किस पर्पज से? वायस राय है क्या ये? हेड है, प्राइम मिनिस्टर को वायस मैम राय कहेंगे। पोस्ट तो उसी हिसाब से डिवाइड हुई थी शायद, मुझे तो यही पता है मैम। क्या बोल रहे हो? पोस्ट देखो, क्या है आपका जो हेड है, वन वन किसको दिया है, गॉड को या प्राइम मिनिस्टर? पूरे देश का हेड, ठीक है, एक ही हो सकता है ना। और उसके फिर नीचे, जैसे हम लोग एक हायरार्की है ना आपकी, ये पहले आपका प्रेसिडेंट आएगा, फिर पीएम आएगा, फिर आपका सीएम आएगा, है ना। तो हायरार्की को मेंटेन करिए ना आप इसे। अब इसी को हम अब हेड को पीएम, अब इसको हेड को भी आप मतलब उसको दे दिया आपने, ठीक है, और फिर आप प्रेसिडेंट को भी 1 दे दोगे, फिर क्या डिफरेंस कर पाएंगे हम? बोलो, हायरार्की को मेंटेन करना जरूरी है ना। और यहाँ पे दे भी रखा है एग्जीक्यूटिव, क्या मतलब होता है एग्जीक्यूटिव का? वन में तो मैम वो है कि ना, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर। हाँ बिल्कुल, गवर्नर के लिए और फिर रखा है, हाँ, हेड है, सेकंड हाईएस्ट फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया। बिल्कुल। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए हम लोग यही करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी दे रखी ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए यहाँ पे दे रखा है ना। फर्स्ट मिनिस्टर, अगर हम फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें, आपकी है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपके फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जीक्यूटिव बॉडी पर्पज से आपके कौन है? सीएम और पीएम, ठीक है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करेंगे तो सीएम होंगे, अगर इंडिया की बात करेंगे तो पीएम होंगे, ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूटिव। क्योंकि देखो, अगर आप पीएम जो पीएम हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं, लेकिन वो कुछ उसका मतलब उसका जो ज्यादा मतलब वो रोल प्ले नहीं करते। सारी जो न्याय व्यवस्था किनके हाथ में होती है? सीएम के हाथों में होती है ना, होती कि नहीं होती है ना। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो अगर बात करें, कौन रोल प्ले करेगा प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2-1, 44 V44 कॉमा कॉमा 2-1, ठीक है, कॉमा सॉरी कॉमन, ठीक है। अब इसी तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली में क्या आ जाएगा ना। अच्छा, वो जहाँ भी आपको ना स्पेस डिवाइस में या आपका ज्योग्राफिकल डिवाइस में कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो आप क्या करना कि ज्योग्राफिकल डिवीजन, मैंने पहले क्लास में बताया था जब टाइम आइसोलेट निकालना बताया था आपको, क्या स्पेस आइसोलेट निकालना बताया था।
तो मैंने कहा था जहां भी कंफ्यूजन हो आप ज्योग्राफिकल डिवीजन में जाओगे, पहले तो इंडेक्स को देखोगे, और फिर भी अगर इंडेक्स से भी कंफ्यूजन है आपको, अगर कॉमन नंबर मिल रहा है तो आप फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन में जाओगे, और वो जहाँ पे नंबर दे रखा होगा उसको आप लोगे। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, है ना? तो आप यहाँ पर भी वही काम करेंगे। अगर दिल्ली का नंबर एक दे रख, जो भी, अगर एक मिल गया तो ठीक है, मैम नहीं तो लेटेस्ट आप, 4481 आएगा। आएगा ना पक्का? 4481 इसमें। हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि दिल्ली के साथ भी मुझे लगता है एक बार हुआ था, तो मैंने इसीलिए इसमें आपको, है ना? उसमें बिफोर 1956 भी दिया हुआ है, आफ्टर 56 भी दिया हुआ तो ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक इस लेवल पे आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए कि हमने अभी तक टाइम को किस तरह से ले रहा है, या ज्योग्राफिकल डिवीजन को किस तरह से ले रहा है ना? है ठीक जी। है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना नंबर बताया? 44 नहीं मैम आएगा, फोर सॉरी, फोर एट वन नहीं, 4481, ठीक एट है। वन और उसके बाद कॉमा लगा के क्या बनेगा? 21, ठीक है। कोई मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है? तो भी दे रखा है, क्या बोल रहे हो? दिल्ली का नंबर 4451। वो फोर फोर 1956 से पहले का है। हाँ, ये अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना? जब भी कंफ्यूजन है, बिफोर आपको आफ्टर लेटेस्ट टाइम देना है। अगर उसने मेंशन किया है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ये टाइम है आपका 1956 के पहले का है, तब उस कंडीशन में आप वहां पर उसका नंबर लेंगे, बिफोर 1956, ठीक है? ओके। पक्का? हाँ, अब मैम हमने ये करना है, बी नहीं 4480 नहीं 81 दोनों का है, चीफ मिनिस्टर का भी। इंडिया का नंबर है 81। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? चेक कर लो, नोट कर लो। हम्म, अभी तक ही स्टार्ट नहीं हो पाया है। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो, सुन रही हूँ मैं। मैम बोलो बोलो। 81 किसका नंबर है? 81 किसका नंबर है? 21 लिखा है मैंने। फोर पूरा फोर दिल्ली एट का है वन वो जो फोर दिल्ली का नंबर, दिल्ली का नंबर है, दिल्ली का नंबर, दिल्ली का नंबर है। अच्छा, दो ही नंबर है उसमें, पूछने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है ओके। प्रॉब्लम है जब सिस्टम नहीं चलता ना, बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। मैम आज लास्ट क्लास है ना आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर कल भी है। कल कौन है ये कल भी लास्ट है क्लास परसों वाला? भी। कल है, कौन है ये? कौन बोल रहा था ये? स्टार्टिंग से उन्होंने क्लास नहीं ली होगी, आई थिंक, है ना? तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हो गया, चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट के ही होते मैम हैं, बच्चों। एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ। हाँ, यूएनओ का नंबर बना लो, एग्जीक्यूटिव का नंबर हम लगा देंगे, एक लगा देंगे, नहीं 2 लगाएंगे, सॉरी, एक नहीं, ठीक है। यूएनओ मैम का नंबर यूएनओ का निकालिए जरा, कैसे? यूनाइटेड नेशन ऑफ, निकालिए आप। यूएनओ का नंबर नहीं है? मैम यू 1 मैम यूएन तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, उसे क्या है बिल्कुल। मैम? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। मैम इसमें ऑर्गेनाइजेशन तो शायद हटा दो, यूएन हटा दो, यूएन लगा दो, यूएनओ या यूएन, कोई बात नहीं, यूएन लगा दीजिए। हाँ मैम अब हो जाएगा। ये अब लगा दो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम आपको देते हैं। पहले ही कर देते हैं, इजी रहेगा ना। आप तो टाइम का नंबर तो निकाल ही लेते हो, तो अगर हम, अगर स्पेस का, अगर आसानी से मिलने वाला कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली, राजस्थान ऑफ, ये ठीक है। अभी हमको करना है सपोज दैट लोकसभा, हम्म, लोकसभा ऑफ इंडिया। लोकसभा कौन सा हाउस कहलाता है? लोअर हाउस और अपर हाउस क्या कहलाता है? मैम हम्म, अपर हाउस होना चाहिए। अपर कब होना हाउस तो चाहिए? राज्यसभा होता है, लोकसभा लोअर लोअर हाउस। हाउस।
लोअर हाउस में। लोअर हाउस तो कौन सी राज्यसभा सभा पर। ये लोकसभा मतलब कौन सी ऐसी सभा होती है जो भंग की जा सकती है? हम्म? लोकसभा कौन सा हाउस बताया आपने? लोअर हाउस। लोअर हाउस। सभी लोग एग्री कर रहे हैं ना? जी। हाँ, यस बिल्कुल सही, ठीक है। राज्यसभा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाउस। यहाँ पे अपर लिखा हाउस। भी हुआ है, हाँ, अपर हाउस। वेरी गुड, आपको इतना पता है, बहुत अच्छी बात है ना। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस को यहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस कर लो, यहाँ पे लोकसभा डाल दो और राज्यसभा डाल दो, ठीक है, लेजिस्लेचर में। ठीक है ना? बन ही जाएगा। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सिंपल है, इंडिया का लगाएंगे नंबर और बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया होगा, दिल्ली नहीं होगा, तो सॉरी, इंडिया। ठीक है, इसलिए हमें सिंपल सिंपल उसके दे रही हूँ ना, ये जगह के नाम, ताकि आपको ढूंढने में टाइम बाद ना हो और हमारा थोड़ा सा जल्दी हम इसको चैप्टर को कवर अप कर सकें। ठीक है, बाकी और आपसे इसके नाम तो निकाल, गलती बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ऑलरेडी स्पेस के नाम तो निकाल ही लिए हैं, तो मेरे ख्याल से स्पेस के नाम अगर किसी भी कंट्री के आते तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत आएगी? हम्म, बोलो। हाँ, हो गए। ललित है ना? तो आप इसको फटाफट इस प्रॉब्लम को कर, ललित लेजर ऑफ इंडिया क्या, बताओ जल्दी बताओ। वी, 354 जी मैम। 3। हाँ बताइए इस प्रॉब्लम को, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया क्या बनेगा? वी फोर फोर, कॉमा V44,3। बिल्कुल, हाँ। और राज्य विधानमंडल का क्या बन जाएगा? बताओ। देखो क्या है ना यहाँ पर, आपका पहले तो पहले ये हायरार्की ऑर्डर में है ना। आपका यहाँ पर अगर हम बात करें लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानमंडल आपका ये स्टेट है ना, स्टेट के लेवल पे बनेगा, तो यहाँ पे इसका 3 लग जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको उसके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, वहां पे राजस्थान में क्या होता है, दो ही सदनीय व्यवस्था होती है ना, तो वहाँ पे विधानमंडल और मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस में, और विधानमंडल हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे विधानमंडल विधान हाँ, परिषद। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राजमंडल को एज अ एग्जीक्यूटिव, सॉरी, हाँ, लेजिस्लेचर यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 3 डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इंडियन लेवल पे है, और चूंकि द्विसदनीय व्यवस्था है ना वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग किसी की किसी को पता है इसके बारे में? विधानमंडल और विधान परिषद क्या होती है? हम्म, मैम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं इसे मैम विधानमंडल। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मैं पूछना चाह रही थी, है ना? तो ये इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है 3, एक भंग हो जाती है, इसमें एक नहीं होती। है ना? बिल्कुल, जी। है ना? आप लोग की पॉलिटी अच्छी है काफी, है ना, नाइस, है ना? मेरी तो बहुत ही बेकार है पॉलिटिक्स, मुझे कभी वो कभी समझ नहीं आई इसलिए, है ना, थोड़ा सा। तो ये आपका राज्य विधानमंडल का क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वी, और राजस्थान का नंबर में कहीं ऊपर बनाया था, वो राजस्थान का नंबर निकालो, 44347, तो उसका नहीं था, राजस्थान का नंबर और 4437। 447 है ना? और इसका बन जाएगा 3, सिंपल है कि नहीं है बताओ? अब लोकसभा का बना दो, अब इसमें लोअर हाउस का मैंने बता ही दिया आपको, है ना? तो लोकसभा ऑफ वी इंडिया का फोर क्या बन फोर जाएगा? कॉमा हम्म, V44,31। V44 भी आएगा इसमें, ठीक है। एक सेकंड, जी। V44 यहाँ पे गलत हो गया, हमने गलती से टाइप किया। सो प्रॉब्लम आ रही है, आ रही है? चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा और आगे के नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम, ठीक है? तो हम करते जहाँ पे हम बता रहे थे यहाँ थ्री पे। थ्री बनाना चाहिए ना शायद विधानमंडल वाला। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, हाँ, 3-1 ही आएगा। 3-1 आएगा, 3-1 आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, 3-1 आएगा, फर्स्ट हाउस है ना। अब ये यस मैम। राज्यसभा होता तो 3-2 हो जाता, क्यों मैम होता ये तो? ये क्या नाम है मैम, ये राज्य विधानमंडल भी
3 पे। हाँ, इसमें राज्य विधानमंडल में ये 3 इसमें बोल रहे हो? क्योंकि मैम स्टेट का फर्स्ट हाउस हो गया ना मैम ये, क्योंकि मैम एक होता है राज्य विधानसभा, एक होता है एक मिनट मैम, परिषद। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? मैम 1 आना चाहिए 3 के बाद, 1 आना चाहिए। क्योंकि मैम वो मैंने फर्स्ट हाउस हो जाएगा स्टेट का। ठीक, अच्छा स्टेट का फर्स्ट फर्स्ट हाउस हो जाएगा, यहाँ पे यस 3 मैम। 1 कह रहे हो ना आप? वहाँ अगर विधानसभा होता फिर 3 आता। हाँ, ये 3 1 कह रहे हो ना आप ये? मैम ठीक है क्योंकि ये अगर मैम विधान परिषद होगा तो फिर वो कहाँ पर आएगा? विधान, आपने क्या अभी कहा था मुझसे कि ये लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेवल यस को मैम। है ना, तो ये स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर का जब रोल प्ले करे तो हमें इसे 1 लगाने की जरूरत क्या है? हमें लोअर और अपर का थोड़ा डिफरेंशिएट करना है, हम तो मैम इसी बताना अगर है। मैम विधान मंडल की जगह विधान परिषद आ गया तो कैसे वो करेंगे हम उसे? लेजिस्लेचर असेंबली और जो काउंसिल है ना, असेंबली सिर्फ 9 स्टेट में है, बाकी जगह नहीं है। हम्म जो बड़े राज्य हैं। हाँ, भी बस जो फिर भी 9 फिर भी हम उसे शो 9 कैसे स्टेट करेंगे? में, बात ये बाकी है। जगह जब तो है ही नहीं है नहीं ना। तो फिर कैसे शो करने की जरूरत है? जब है ही नहीं तो क्या करने 9 की स्टेट जरूरत है? होंगे। ठीक है, तो 3 तक लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो लोकसभा और लेजिस्लेचर पार्ट है इसलिए। के अंदर है दोनों। है ना, ये आपका 3 तक, क्योंकि वो स्टेट लेवल पे मंडल से काम चल जा रहा है। अगर हमारा, अगर हम जो इन्होंने बताया ना आपको, विधान परिषद और आपका लोअर हाउस और रोज मतलब अपर हाउस ही है लोकसभा और राज्यसभा, तो इसलिए हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप 1 को भी लगाएं। ठीक है, मैम आपको थोड़ा भी ये 3 बता दो मेरे को कि 3 कहाँ से लिया है? ऐसे ये बता आपको देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी है बेसिकली। हमारे जो राजस्थान में 2 सदन की व्यवस्था चलती है ना, दो। तो वहां पे मंडल प्रकार का, जैसे कई कई जगह मंडल, राजस्थान में मंडल चलते हैं, आपको मालूम है? वो सब पता है, बट मैं पूछ रही हूँ हाँ, आपने हिस्ट्री में ये कहाँ से लिया है चीज में? इसका नंबर। इसकी हाँ। ये एग्जीक्यूटिव का नंबर लिया है ना आपका, यहाँ पर लेजिस्लेचर का, सॉरी एग्जीक्यूटिव का नहीं, लेजिस्लेचर का नंबर लिया है ना आपका। किस प्रकार की वहां पे, मतलब उसकी व्यवस्थापिका या सिस्टम किस प्रकार का है, उसका ठीक नंबर लिया हुआ यहाँ पे। ठीक ठीक। है, और लोकसभा ऑफ इंडिया अगर बात करेंगे तो इसमें अगर बात करें तो ये आपके फर्स्ट हाउस का लोअर हाउस लोकसभा है, और सेकंड हाउस का क्या है? राज्यसभा। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, और यहाँ पे राज्यसभा का नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 2 लगा देंगे बस, और कुछ अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी कब स्टेब्लिश हुई थी, किसी को पता है? हम्म 1885। अगर आपको लग रहा है मन गवाही दे रहा है 1 का, तो 1 लगा लो। अगर ऐसी बात है, मुझे इतनी डिटेल में डेप्थ नॉलेज नहीं है कि विधान परिषद और विधानमंडल वाले केस में, इसलिए मैं 3 तक ही हमारे, मतलब हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, हमने राज्यसभा उसको दे रखा है, इसलिए हमने वहां पे दे रखा है। ठीक है, अगर 1 लगा लोगे अगर उसके हिसाब से, तो इतना मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, हम आपका उसी के अंदर कांग्रेस, आता है, इसलिए हम दोनों में 3 लगाएंगे मेरे हिसाब से तो। हाँ इसीलिए मैंने नहीं लगाया। लेकिन इतना मतलब जो उन्होंने बताया ना लॉजिक, तो वो लॉजिक कहीं फिट नहीं बैठता ना। 3 इज अ सुटेबल नंबर, हम उसे उसी के लिए रखें जिसके लिए बनाया गया है, हम एक्स्ट्रा क्यों नंबर दें? ठीक है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश इन 1855, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर हमारे किसका इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे? लेटेस्ट इफेक्ट, एलईडी का हम इस्तेमाल से बनाएंगे। ठीक है, एलईडी का भी बना सकते हो, बिना भी बना सकते हो, दोनों ही अपने नंबर होंगे, लेकिन लेटेस्ट सर्टिफिकेट के बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुई है आपकी? अब इसका बनाओ। ठीक है, पार्टी का नंबर कहाँ पे दे रखा है? पार्टी का नाम 4 है। 4। 40 दे रखा है। ठीक है, हम्म, और 4 के बाद क्या करना है?
पार्टी अगर दे दी होती है ना, अर्बन, फोर ए ए आएगा और शायद। ए क्यों आएगा, ए क्यों आएगा? स्पेसिफिक पार्टीज कह रहा है ना। हाँ, स्पेसिफिक पार्टीज बाय क्रोनोलॉजिकल डिवाइस लिखा है ना। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का मतलब क्या है कि उसके सीक्वेंस से या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर से, है ना, दे रखा है ना। और ये ए आपका उस केस में आएगा जब आपका ईयर डिफाइन नहीं है। हमने ईयर डिफाइन तो कर ही रहे हैं, तो हम फिर क्यों दे उसका, बोलो। जैसे हम लोग सीसी डीटीसी, है ना, हम ईयर फोर यहाँ पे आएगा फिर। डिफाइन, हाँ 4 आएगा जब ईयर डिफाइन कर रहा है। नहीं कर देता हम 4 ही कर देते, जब पता ही नहीं होता कि वो स्टैब्लिश कब हुई, तो उस कंडीशन में हम ए दे देते। लेकिन हमें पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट देंगे इसका। ठीक है, क्या बनेगा इसका नंबर, बताओ। समझ में नहीं आ रहा मुझे लगता है ना, क्यों दर्शना, सब ऊपर चला जा रहा है सभी के, क्यों? आ तो रहा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है ना क्योंकि ये पॉलिटिक्स की मतलब हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और इसमें पॉलिटिक्स काफी ज्यादा है। हमको विधानमंडल इतने सारे पूरे पता होनी चाहिए, तभी पॉलिटिक्स मेरे को इससे आवाज आती सही लगता है। बी 4 4 कॉमा फोर। यहाँ पे फिर किसकी आवाज आ रही है, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? V4 के बाद क्या आएगा? कॉलन आएगा ना मैम, आई थिंक। कोलन क्यों आएगा क्यों कोलन इसमें मेंशन है क्या? E2P में आ रहा है क्या? नहीं तो नहीं मैम। नहीं आ रहा है। अगर वहां पे E2P में आता है ना तब तो करते हैं ना आप, बोलो। यहाँ पे तो नहीं आ रखा है, तो फिर हम क्यों करेंगे, बताओ। M85। M85। हम 85 भी कर सकते हैं, और क्या एक और बन सकता है इसका, किस तरह से, V44 कॉमा, एक और तरीका है, क्या है? 9 M9। हाँ ये भी फोर बन M9 सकता है, ठीक है, दोनों से LED। ठीक है। एक और बनाओ, ठीक है, फिर एक और चीज सिखाते हैं आप लोगों को। एक लेबर, इसका भी बना ही लोगे मेरे ख्याल से, है ना। अब इसमें भी वही करना है, ठीक है, बन जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नहीं करते तो फिर ए भी आता, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें नहीं पता होता तो हम लोग ए लगा देते, अगर लेबर पार्टी अगर आपका होता है यहाँ पर, ईयर नहीं दिया। हाँ, तो फिर हम क्या लगा देते, ए लगा देते, ठीक है। यहाँ पे 4A लगा देते, बनाओ इसको बिना, हमें नहीं पता तो उस तरह से बनाओ, ठीक है। और एक और बना दो यहाँ से, एक और ले लेते हैं हम लोग। आवाज बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो प्लीज आप लोग अपनी तरफ से। बच्चा खेल रहा है कोई। हाँ बच्चा कोई खेल रहा है, अभी देखना पड़ेगा कहाँ से खोल खेल रहा है, माइक बंद करना पड़ेगा, है ना। हाँ, बहुत मेरा वाला टाइम तो जाता है। भगा दिया मैंने, मेरा दूसरे रूम में खेल रहा है मेरा वाला तो। अच्छा आपके वहाँ खेल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, दूसरे रूम में है, मैंने अंदर रूम में भेज दिया। अच्छा, म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ जयपुर सिटी, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ राजस्थान, है ना। मुझे लगता नहीं आज राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड तो बन जाएगा, इंग्लैंड का नंबर लगा के, है ना। बाद में बना लेना चाहो तो नंबर इंग्लैंड का लगा के, बस ए करना है, यहाँ पे 4A बन जाएगा, V इंग्लैंड का नंबर, ठीक है। फाइव और सिक्स क्या, बी 561 कॉमा 4A। हाँ 4A, अच्छा बन गया, इंग्लैंड का नंबर 561 देख लिया, ओके वेरी इंग्लैंड का, गुड, मिल इंग्लैंड का गया। नंबर। जी मैम। पक्का सही बनाया ना, गलत तो नहीं जी बनाया ना? मैम। V जी फाइव मैम। इंग्लैंड, सिक्स ग्रेट ब्रिटेन। 561 ना। यस हाँ मैम। ग्रेट ब्रिटेन का बनेगा, इंग्लैंड का, चलो ठीक है। 561 बनाया आपने, सभी का बनाइए, जी। यस मैं आप लोग को भी ट्रस्ट कर रही हूँ, ठीक है, वहां तक जा जी नहीं रही हूँ, बिल्कुल। ठीक है। 561 फिर क्या, कॉमा लगाएंगे, कॉमा ठीक है, 4A। बिल्कुल सही बनाया, ठीक है, वेरी गुड। अब म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ जयपुर सिटी, अब ये कहाँ से बन जाएगा अपने आप बताओ। अब म्यूनिसिपल बोर्ड की बात करेंगे हम, ठीक है, तो क्या इसमें आएगा,
लोकल बॉडी में आना चाहिए। बिल्कुल, है ना। म्यूनिसिपल अर्बन बोर्ड ऑफ जयपुर, जयपुर सिटी है ना, तो अर्बन में आएगा, ये अर्बन अर्बन में, इसमें। है ना। ठीक है, अर्बन में आएगा, है ना। आपकी वो नहीं होती नगर पालिका वगैरह, मतलब जी मैम। आपकी किस में आती है? अर्बन में ही तो आती है ना, कि नहीं? ठीक जी है, मैम। यस यस वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हो, है ना। बन जाएगा, आप इतनी बात, इतनी बड़ी बात समझ गए हो आप लोग, तो फिर मुझे लगता है शायद आप लोग कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, फिर तो नंबर बन जाना चाहिए, है ना। बताऊं? अविनाश, अविनीश, अवनीश बताइए, अविनाश ही बोलती हूँ हमेशा बार बार उसमें, है ना। वो एक होता है ना, साइकोलॉजिकल होता है ना, कि इस वजह से वो, हाँ, यस। सोनिका बताओ, इसका नंबर आधा तो बता दिया जिस बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा बताया, आधी तो उसने जंग जीती, तो आप आगे। मैम ये एक डाउट आ रहा था, ये लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड में 4 के साथ ए क्यों लगाया है? यहाँ पर हमने टाइम नहीं, क्रोनॉलॉजिकल डिवाइस होगा तो हम क्रोनॉलॉजिकल डिवाइस, जब हमें टाइम नहीं पता है, ठीक है, अगर हमें टाइम नहीं पता है तो हम ए लगा देंगे, ठीक है। अगर टाइम पता है तो हम क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ, एनोनिमस होता है, एनोनिमस किताब होती है, सुनी है आप लोगों ने? एक एनोनिमस बुक होती है जिसके ऑथर को हम डिफाइन नहीं कर, हमें हमें ऑथर अननोन होते हैं, ठीक है, उसे एनोनिमस बुक बोलते हैं। तो वो अगर आपके पास यहाँ पे वो पार्टी है ना इंग्लैंड की, उसका ईयर नहीं मेंशन है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? नहीं, अगर पता होता तो ठीक है, तो उस कंडीशन में अभी लेबर पार्टी का तो पता भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दे रखा है कि ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। बात समझ में आई? और एक और तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप इसे अल्फाबेटिकल डिवाइस की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो हमारा बीजेपी होता है या उस तरह से, तो हम उसे कर सकते थे कि यहाँ पे हमने ए लगाया है ना, हम अगर इसको चाहें तो लेबर पार्टी के लिए यहाँ पे ए की जगह बीजेपी एल लगा दो, बीजेपी लगा दो, ऐसा है। ये अपाने हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं हमारे, क्योंकि, है ना। तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एल लगा सकते हैं या एल ए बी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बीजेपी है तो हम लोग बी और जे और पी लगा दो, ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। मतलब फिलहाल तो ये इसका नहीं है, मतलब जो अगर बीजेपी प्रॉब्लम होती, बीजेपी भी, है ना, भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप उसका स्पेसिफाई करने के लिए बीजेपी, तो बहुत सारी पार्टीज है ना, अगर बीजेपी का नंबर क्या करना, तो मैं उसको, हम अल्फाबेटिकल डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी तो मैम। एज पर आपको जो इजी लगे, जो आपको लगे कि हाँ इससे हम किताब को ढूंढ सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड दे रखा है, इंग्लैंड का नंबर लगा दिया, है ना, पार्टी का नंबर लगा दिया, अब कौन सी पार्टी है तो हम एल भी लगा सकते हैं, अब उसका ईयर नहीं है एलपी। तो हम ए भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। मैम ये लेबर पार्टी का नंबर क्या कहते हैं, लिखा है 561 है, ये वी फाइव हाँ सिक्स फाइव वन वन है दे मैम। रखा है, कहाँ 5-1 दे रखा है? मैम जो ये लेबर पार्टी ऑफ इंग्लैंड है, ये 561, ये क्या है? इंग्लैंड का नंबर। इंग्लैंड का नंबर है ये ज्योग्राफिकल डिवीजन, अभी तक ये पता नहीं चल पाया ये स्टार्टिंग का और क्या रहा है। हाँ, यस मैम, हाँ समझ फोर है, गई। फोर है पार्टी का नंबर तो। स्टार्टिंग में हम बता देते हैं इसीलिए कि क्या चीजें होती हैं। अब आधे तो इसमें नहीं बताया था, मैंने बताया था आपको ना, कि नहीं वी मैम, क्या है, समझ में आ गया। वी का जो वी हिस्ट्री है, और जो पी है वो क्या है आपका, ज्योग्राफिकल डिवीजन से लेना है, ठीक समझ में आ गया। है ना। ओके, क्लियर है या नहीं है, डाउट है? यहाँ पर देख नो लो अगर मैम। डाउट है ना। अब हम चलते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम कर, म्यूनिसिपल ऑफ राजस्थान बी करूँ, नेपाल बी डबल 4 8 2 5 3 कॉमा देखिए, आराम 6 से 1 आराम से आराम से आराम से। हाँ, अब बताओ जी मैम। क्या बता रहे बी हो? वी, बी डबल 4 हाँ, 8 2 5 8 3 2, 5 3 अरे अच्छा, 8 2, 5 3 कॉमा 6 1 61। 6 1 हाँ 6-1 ही तो लिखा है, और क्या लिखा है? 6-1 यही तो लिखा है, और कुछ लिखा है क्या मैंने? हाँ,
ठीक है ठीक है, ठीक है मैम, पक्का? पक्का। यस मैम। बात समझदार हो गए भाई आप लोग तो। ठीक है, एक और तरीका बताऊं आपको। जैसे मान लो जयपुर सिटी है, जैसे मान लो हमारा अगर सपोजिट अगर आपका होता कि हल्द्वानी है ना हल्द्वानी आपका होता है ना, हल्द्वानी अगर आपको लिखना हुआ, हल्द्वानी सिटी का नंबर लिखना है, तो सपोज हल्द्वानी नहीं मिला है यहाँ पे हल्द्वानी सिटी या फिर ये है ना, राजस्थान है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ राजस्थान। सॉरी क्या कहा आपने, कुछ कह रहे हो? ये जयपुर सिटी है, जयपुर सिटी। जयपुर सिटी का नंबर है मैम, ये कहाँ पर है? अब जिसने ढूंढा उससे पूछो किसने बनाया नंबर ये। यहाँ पर मैंने ज्योग्राफिकल बताओ। इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स में 271 दिया है ना मैम। आप लोग अभी नंबर नहीं निकालना ढूंढे हो, ज्योग्राफिकल डिवीजन से हमारा ज्योग्राफिकल फोर्थ डे है इंडेक्स ना। में। वेरी नाइस, बहुत ही खराब बात। इसके आगे चले जाओ मिल जाएगा ज्योग्राफिकल इंडेक्स में, है ना। अब टाइम निकालना तो आपको आ जाना चाहिए चौथी क्लास में तो, है ना। अब जो नहीं निकाल रहा है इट मीन्स कि उन्हें कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्लास में, है ना। पेज नंबर 2.21 पे, हाँ पेज नंबर नंबर 2.21 पे 2.21 पे। 12 अभी तो निकाला, अभी लोग वहां पहुंचे भी थे 2.12 पे। 12 पे जयपुर का नंबर तो 271 दिखा रहा है। तो लास्ट में 271 है, ये तो जैसलमेर का है जो बता रखा है। वहाँ पे जो लिखा है वो 253 लिखा है। एक सेकंड मैं भी रुको मैं भी देखती हूँ 212। हाँ मैम राजस्थान का नंबर, रुको एक सेकंड, पहले राजस्थान का ढूंढ लेते हैं नंबर, ठीक है। राजस्थान का नंबर हमने कई बार निकाला भी है, आप यहाँ पे देख लो, है ना। 4437 हाँ 4437, एक ही तो नंबर दे रखा है अभी, हाँ 4437 दे रखा है, ठीक है। तो राजस्थान का यहाँ पर एक ही तो नंबर दिखा हुआ है, मैम जयपुर का चाहिए मैं, हाँ जयपुर का चाहिए, जयपुर का चाहिए। जैसलमेर का नंबर जयपुर का मिल तो गया है, जैसलमेर का भी जयपुर का नंबर मिल तो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर जयपुर का नंबर दे रखा है 44827। क्या बात है, जैसलमेर भी सेम है। बता रखा आपको जयपुर। अच्छा जयपुर और जैसलमेर का नंबर इसमें सेम दे रखा है। मैम जियोग्राफिकल डिवीजन में भी ना नीचे दे रखे हैं, वहाँ पे भी जयपुर का नंबर मेंशन है। अच्छा जियोग्राफिकल डिवीजन में जयपुर पे किस पेज पे दे रखा है? ये 2.12। हाँ 12 पे रखा है। 448271 एक सेकंड मेरे का है जो जयपुर, यहाँ पर देखो 448271 दे रखा है, है ना। आफ्टर, हाँ ठीक है, बाय परसेंटेज के बाद आफ्टर की बिफोर है, बिफोर। हाँ बिफोर दे रखा है, बिफोर दे रखा है तो हम कैसे लिख देंगे बिफोर, बिफोर 1950। काम कर सकते, एक काम कर सकते हो पता है, एक काम कर सकते हो आप लोग इजी वे में इसका, वो भी सही है, आप वहां तक लिख लेंगे तो भी आ जाएगा। और या तो फिर एक काम कर सकते हैं, एक काम करिए, है ना, आप जयपुर का नंबर कितना निकाल लेते, सॉरी राजस्थान का नंबर कितना निकाल, 4437। अरे जे भी लिख दोगे ना, जे भी लिख दोगे ना, ठीक है ना। वंदना अपन की तरफ से बहुत आवाज आ रही है यहाँ, तो यहाँ पे अगर जे भी लिख दोगे ना तो क्या हो जाएगा कि ये आपकी मतलब राजस्थान में कौन सी सिटी जिसका नंबर जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी एक, हाँ मैम जैसलमेर भी आता है, कोई बात नहीं, जे ए आई कर दो, ठीक है, ये भी तरीका है, गलत नहीं है, ठीक है।
और या फिर आप उसको वहां पे नोट कर लो पुराना, जब नहीं है तो ऑप्शन है, ठीक है। या ये तरीका सही है, गलत नहीं है, ठीक है। 56 से पहले वाला ले लिया। क्या कहा आपने? ये 1956 से पहले वाला ले लिया। पहला वाला नहीं लिया हमने, हमने ज्योग्राफिकल स्पेस से लिया है, सॉरी इंडेक्स से लिया है। वहां पे 4437 जो कॉमन है राजस्थान का नंबर, वहां ले लिया है। और यहाँ पे चूंकि बिफोर का दे रखा है, आफ्टर का नहीं दे रखा है, जयपुर का हम नंबर। आपने जयपुर में लिख दिया ना ये। हाँ, जयपुर जयपुर सिटी को हमने स्पेसिफाई कर दिया अल्फाबेटिकल डिवाइस से, कि अगर आपको कॉमन नंबर जयपुर का भी मिल रहा है और जैसलमेर का भी मिल रहा है ज्योग्राफिकल डिवीजन में। हम इसे JPR भी कर सकते हैं ना, ताकि जे थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जयपुर के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग की हम लोग लेटर लिखते हैं अपने से, कोई बात नहीं, JPR भी पाकिस्तान के करते हैं, अंदर स्पेसिफाई कर है दिया। ना। JPR अब आपने लिखा है तो आप ही समझ सकते हो, अगर कोई दूसरा होगा तो समझ नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में JAI स्टार्टिंग की स्पेलिंग होती है जयपुर की, तो हमने इसलिए वो लिखा, है ना। वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन सॉल्व हुई या नहीं हुई, ये बताओ। हो गई। पक्का? हाँ, ठीक है। हम पुराना नंबर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, और उसमें दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए हमें ये अल्टीमेटली ये सोल्यूशन लेना पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ राजस्थान, अब इसका भी नंबर बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ राजस्थान है, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की गई है, तो कौन से लेवल की बात करेंगे अपन, है ना। रूरल की बात करेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं नहीं। हाँ नेशनल बॉडी आएगा क्या? क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्टेट एंड एजुकेशन में देखेंगे। है नहीं तो यहीं पे बात हो रही है, लोकल बॉडी की बात हो रही है, लोकल बॉडी में ये किसके अंदर आएगा आपको ये देखना है, ठीक है। मैम लार्जर रूरल प्राइमरी हाँ बिल्कुल, लार्जर रूरल कह सकते हैं आप उसे। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, देखो सिटी तो ऐसे आता है आपका उसमें, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करें तो लार्जर रूरल में ही आएगा, बहुत ही सही बन रहा, ठीक है। और प्राइमरी में कौन सा आएगा आपका, प्राइमरी रूरल में? हाँ हाँ, विलेज, कोई विलेज, पंचायत, हाँ पंचायत, नगर पंचायत, हाँ पंचायत। पंचायत है ना। तो वो पंचायत वगैरह जो केसेस आते हैं ना, तो वो आपके उसमें आएंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो बन ही जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ राजस्थान का 4467 कितनी बार याद हो गया है ना, बन जाएगा ना, V44 437 हाँ। 7,63 कंफ्यूजन तो नहीं है, अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंचायत है ना, पंचायत ऑफ राजस्थान है ना, या फिर पंचायत ही बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम पंचायत, हाँ ग्राम ग्राम पंचायत। पंचायत है ना, ग्राम पंचायत ऑफ समथिंग समथिंग, मतलब किसी देश राज्य की या किसी भी उसकी, है ना, ग्राम पंचायत ऑफ राजस्थान, ठीक है, ग्राम पंचायत ऑफ राजस्थान, टाइटल नो गड़बड़ नहीं लग रहा है? पूरे स्टेट पे आ गया। हाँ बिल्कुल, वो कंसिडर ग्राम रूरल नहीं पंचायत, आएगा मैम। कोई जगह का नाम होना चाहिए वहां पर, कोई पर्टिकुलर, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये तो आपका क्या आया लार्जर रूरल में, ठीक है। तो वो 64 के बाद कोई पर्टिकुलर जगह का नाम होना चाहिए, कोई गांव डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का। हाँ डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए ना। यहाँ पे इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ राजस्थान में, बताओ। जयपुर भी ले अजमेर है। सकते हाँ बाड़मेर। अजमेर, हाँ बाढ़, अजमेर लिख देते हैं, अजमेर, ठीक है। ठीक है।
अजमेर हो गई, ठीक है। अब इसमें सही है ना? अब गड़बड़ है, अजमेर का नंबर लगाना पड़ेगा लेकिन अब, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा नया करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर आपको किसी भी लेवल की प्रॉब्लम आएगी तो आप कर लोगे, या यदि कुछ प्रॉब्लम होगी बताओ। अब इसके नए केस में चले। मैम एक करेक्शन करवाना था। बताओ, करेक्शन बताओ। मैम जो लोकसभा है मैम, वो लोअर बोर्ड होता है मैम, वो फर्स्ट हाउस माना जाता है। तो हमने भी तो और वही कहा था। और हमने भी राज्यसभा वही, सेकेंड अपर हाउस। बोर्ड वो सेकंड हाउस कहलाता है। हाँ, सेकेंड हाउस हमने बताया था। जी मैम ठीक। वही बताया भी था आपका। यह भी है, फर्स्ट हाउस आपका लोकसभा है और सेकेंड हाउस आपका राज्यसभा है, यही बताया था हमने। जी मैम। हाँ, यही तो बताया था है ना? जी ठीक मैम है, ठीक। तो आपका ये हो गया। अब हम नया केस लेते हैं। एक काम करो आप लोग, किताब खोल लो जरा। आप पेज नंबर 2.108 पे, ठीक है। ये किताब है जो आपकी 2.108 पे खुली नहीं है ना। आज मुझे ना इतनी गुस्सा आ रही है ना। 108, ठीक है। 0.108 ऊपर आएगा। अप्लाई कर दो। नहीं तो नहीं है। ऊपर से हमारे भाई। तो यहाँ पर आपके जो ये दे रखे हैं ना, आपके फंक्शनल बॉडी, है ना? दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैम फंक्शनल बॉडी दिख रहे हैं ना आपको? तो यहाँ पर जो आपके दे रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं? 191 से लेके 1954 तक, ठीक है। इसे जी मैम। कट कर लो, ठीक है, क्रॉस कर लो, और उस पे लिख लो ये कि सी लास्ट पेज 28, ठीक है। इसको हम कहाँ लेंगे? सी एनेक्सर पेज 28, यहाँ पर 191 से कहाँ तक? 194 तक, यहाँ से लेके, देख के नहीं हो रहा ये। एकदम ऐसी परमिशन नहीं है ना, व्यू परमिशन है, किताब डाउनलोड नहीं की ना, इसलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 191 से लेके 194 तक, ठीक है। डिप्लोमेसी से लेके डिसआर्मामेंट तक, ठीक है। इसको नोट कर लो, मतलब इसको यहाँ पे इस तरह से एरो बनाते हैं ना हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में, काफी लार्ज सा, और लिख लो सी एनेक्सर, है ना? सी एनेक्सर पेज 28, ठीक है। इसको आप यहाँ से ना लेके आप उस पेज से लेंगे जो कि पेज 28 पे दे रखा है, ठीक है। हिस्ट्री का नंबर, हिस्ट्री का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे, आप जब जाएंगे ना, ये यहाँ पर एडिशनल फोसाई यहाँ पे दिखता है, इस तरफ ये वाला, है ना? यहाँ पर आप इस पेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम इसकी और करते हैं। तो बनाइए नंबर हम, ठीक है। हो गया ना? अब हमें जब, अगर हमें इसमें से पॉलिसी का नंबर बनाना होगा ना, तो हम बनाएंगे। अब एक प्रॉब्लम करो आप यहाँ पे, जैसे मान लो जैसे हम लोग, आपने आपने ACR2 नहीं पढ़ा ना अभी, ठीक है। जैसे कि अभी हम प्रॉब्लम कराते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दिख रहा है ना? तो ये आपका फॉरेन पॉलिसी ऑफ
ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हमें अगर बात करें फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम, हेलो, 2.10 पे है। 2.10। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी का नंबर 19 नंबर दे तो रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे ही रखा है, तो दिक्कत नहीं है, 19 दे रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पे मिल जाएगा चैप्टर जो आपका है, उसी में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बुक खुली हुई है, अब इसका फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया का नंबर बनाइए। कोई प्रॉब्लम आएगी आपको फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बनाने का? बनाइए। नो मैम, इसकी है B44 कॉलम और 19। क्या है मैम B44, हम्म, मैम कॉलम सेमी कॉलम कोलन, मतलब कोलन सेमी कोलन नहीं, ठीक है। और 19 फॉरेन पॉलिसी का। बिल्कुल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम ये बात करें, अगर हमारा फॉरेन पॉलिसी है ना, बनाते हैं तो एक बनाते हैं, अच्छा एक, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है, फ्रॉम ये बनाओ। इसमें क्या चेंज कर लोगे? देखो आप उसको कुछ, आप लोगों को मैंने सब कुछ सिखा दिया है। अब आप ये मत पूछना ये कैसे लगेगा, आपको दिमाग इस्तेमाल करना है इसमें। एजुकेशन पॉलिसी में क्या आया है नया, आपको कैसे ऐड करना है, डिवाइसेस जो मैंने बता दी है, आपको टाइम टू टाइम ऐड करते जाना है। बात समझ रहे हो मेरी? अब इसमें क्या कर लोगे, क्या इसमें नया आ गया है? एजुकेशन का नंबर आप ऐड कर दोगे, बस, और कुछ नहीं है। बन जाएगा या नहीं बनेगा बताओ? क्यों? हाँ, B42, ठीक है, 42 ये तो है कि नहीं है? है ना? 4 होगा मैम इंडिया का। इंडिया का तो हाँ देखो, 4 4 होगा। हाँ 4 हो गया, ठीक है। आपका इंडिया का 4 हो गया, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो आपका कितना है हमारा पॉलिसी का? कोलन लगाएंगे, ठीक है। पॉलिसी का 1, एजुकेशन का 5, 8। एक मिनट, एक मिनट, इसका आपका, इसके बाद क्या लगेगा हमारा? कोलन के बाद क्या लगाएंगे? बताओ जल्दी से। 19। ट्राई करूंगी तुम्हारी 19 है? नहीं, 19 कैसे आ जाएगा? 1 आएगा, और उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट में आएगा पट्टी। मेरी बैटरी इसकी खत्म होने वाली है, अब मुझे ना क्लास को लीव करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये चार्जर कहीं और रखा हुआ है। 5, 8 नहीं आएगा मैम? 580। 5 5, 8 क्यों 8। आएगा? 5 8 क्यों आएगा? पॉलिसी है ना, पॉलिसी, पॉलिसी का नंबर 1 दे रखा है, और पॉलिसी कौन सी है? एजुकेशन की। तो एजुकेशन का नंबर हम लेंगे सर्कुलर ब्रैकेट में, नहीं लेंगे? तो उसका बोलो। पूरा नंबर वही तो है ना मैम, 5, एजुकेशन, 8। अच्छा दे रखा है एजुकेशन पॉलिसी का नंबर? जी जी मैम। कहाँ दे रखा है एजुकेशन का दे रखा है, एजुकेशन का दे रखा है केवल। एजुकेशन का दे रखा सिविल है, राइट्स एंड ड्यूटी लेकिन में, ये क्या है, ये कुछ और है ना। इसमें क्या लिखा? ये सिविल रिलेशन राइट्स ऑफ एंड द ड्यूटी है स्टेट। मैम। हाँ वो अलग ये है ना, अलग चीज होगी। अलग है ना। इसमें बहुत डिटेल में, मतलब अभी भी आधे घंटे लगेंगे इसको पढ़ाने के लिए, पता है। आपके बुक में इतने डिटेल में दे रखा है क्या? हमने कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आप लोग को?
कुछ ज्यादा ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से। क्यों बनेगा, नहीं बनेगा? आगे बनेगा, ये नहीं बनेगा आप लोगों से। अब क्या करना बाकी है बताओ? अब कुछ बाकी है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना बाकी है। और हमने ब्रैकेट में मैम ये टी जो लिया है मैम सब्जेक्ट डिवाइस की तरीके से लिया है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज और, फिर मैंने कहीं आप लोग को टाइम के लिए आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है हर जगह कि नहीं किया है? करना था, हमने बताया था आप लोग को कि हमने वहां से स्टार्टिंग में जब बताया था ना कि आप जब टाइम आएगा तो एन के पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फॉर्मूला में बताया था। ठीक है, या हर जगह आप टाइम लगा निकालोगे जब, तो हमेशा एन के पहले सिंगल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा को ऊपर लिखोगे। यहाँ पर भी आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बाउंड टाइम है, कहाँ चला गया? ठीक है, मैं क्लास को मुझे ना लीव करना पड़ेगा। आज के लिए इतने रखते हैं, और होगा तो टाइम मिलेगा तो शाम को एक घंटे क्लास ले लेंगे, तो आपका ना एक नहीं एजुकेशन का मैम कवर अब कर मत देंगे। लेना। हम अब लास्ट नहीं हो वाला पाएगा। हाँ, तो ये लास्ट वाला आपका, पूरा कर देते हैं। हाँ ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना है आपका? आपका एन, ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? 5 है ना? मैम तो फाइव है मैं 5 ही तो मैम बना एन सकते हैं। 6 क्यों? 6 आएगा। 156 7 आएगा ना मैम। 5 क्यों? 5 5 ठीक है मैम 5। 5 है ना? हाँ ठीक है, 5 आएगा। और हमने ये वाला एरो बनाया था, वो बनेगा नहीं। ठीक है, इधर को जी बनेगा ना एरो 75 की तरफ को। हाँ बिल्कुल। ठीक है, N5 की तरफ, N5 की तरफ बढ़ेगा, N5 की तरफ, N5 से उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, और ये 1975 एन एन N7 फिर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, N5, ठीक है, और यहाँ पे N7। ठीक है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एरो लगा देंगे, रुको यहाँ पर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे कहाँ चला गया? ये वाला ऐसे यहाँ पे arrow जाएगा, ये वाला। N7 क्यों आया? 7 7 N7 क्यों आया? अरे यार, कितनी गंदी राइटिंग है मेरी। समझ गए मैं 1975 एरो समझ गए। 7 से 8 की समझ रेंज गया में। ना? ठीक है, ठीक है, ओके, तो ऐसे एरो बनेगा। ठीक है, 7 से ठीक है, 7 से हाँ ये आपका देखो N9 तो एन वाला जो आपका आया है 56, ठीक है, वो N5 लिया है। एलजी का माइक बंद कर लो प्लीज, है ना? बट 75 वाले में 7 क्यों आया? N7 लिया है, लेटेस्ट डिकेट से लिया है ना। जब हम ये 7 टेबल को, है ना, अभी पढ़ाया था लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेट, भूल गए आप लोग? हाँ, ये एरो यहाँ सब एक साथ पढ़ रहे हो ना, एक दिन में इतना सारा ज्ञान समा नहीं रहा है अभी है ना? हमने बताया था, क्या बताया था ओवरलोड कि जा रहा है जब मैम। सही बात है। तो देखो जब क्या होता है, अगर आपका दहाई का अंक 4 और 5 के बीच में होता है, तो हम लोग 5 लेते हैं। ठीक है, अगर वो 6 से 7 के बीच में, तो 7 लेते हैं, है ना? हाँ अगर 8 और 9 के बीच में, तो हम लोग 9 लेते हैं। तो यहाँ पे जब 5 और 6 के बीच में तो हम 5 लेंगे ना, और फिर यहाँ पे 7 से 8 या के बीच में है, तो हम यहाँ पे 7 लेंगे, इसलिए यहाँ पे 7 लिया N7। चाहो तो जरूरी नहीं है, अगर आप 56 भी करोगे, N56 N5 और 6। N71 गलत नहीं होगा, वो भी सही। ठीक है, अब चूंकि यूज किया है हमने, अभी यहाँ पे बताया है, इसलिए हम लोग यूज करा रहे हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। एक दो प्रॉब्लम और इसकी है, अभी हमारा समय सिस्टम नहीं साथ दे रहा है, तो मजबूरी में हमें ठीक अटेंडेंस करना पड़ रहा है। अटेंडेंस भेज देंगे, परेशान मत हो उसके लिए। आप लोगों के सारे जितने बच्चे हैं सभी को मुझे पता है कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए, और शाम को हिम्मत है क्लास करने की? 9 में आएगा मत लेना। और भी पढ़ना है दूसरे बिल्कुल प्रोजेक्ट का भी। नहीं मैम। दूसरा ही पेपर है ना। ठीक है, वो थोड़े से केसेस है, बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, एक फॉरेन पास नहीं एक वो मैम कल है ना, उसमें लेकिन बताना पड़ेगा हमें कैसे हमने वो चीज ली है, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम ले लेंगे मॉर्निंग में, और हम एजुकेशन और एसीआई पीसीआई और कल ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कल लंच नहीं होगा कल, ठीक है? जी ठीक है, हम लोग तो छोड़ देंगे मैम, पर औरों का क्या करेंगे जो घर में और हैं? अच्छा हाँ, सही बात है। औरों का व्रत थोड़ा ना करा सकते हैं। औरों को तो बनाना पड़ता है ना।
क्या तो एक टाइम हमारे पास, पता है मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा खराब लगता है तो कभी कभी चीजें साथ में देती ना तो और प्रॉब्लम इसका होती क्या है। करेंगे? इसका क्या करें? हाँ हाँ, सही बात है। अब मैंने भी आज, पता है सही बताऊँ, लंच मैंने भी ले किया, समय नहीं आज मिला मैंने भी मुझे नहीं भी। किया। हाँ, है ना, नहीं किया। कितने अच्छे बच्चे बेचारे, कितने तपस्या कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, है ना। ये किसी की क्लास हमेशा याद रहेंगी, है ना। कोई बात नहीं, उसको लेके चल, इतना टफ आपके, मैं देखो पता है मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया आप लोग को। आप इतना पढ़ लो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके कोर्स में, ठीक है। और वैसे जी भी सीसी तरह यूज ही होती है, इतना चलता है। हम लोग कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत है इतना, आपको तो डेप्थ में आएगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं ना कि जहाँ पे है वो पूरा कवर होना चाहिए, कोई चीज छूटी नहीं चाहिए। मेरा ये थोड़ा सा हो, मतलब इंटेंशन रहती है, इस वजह से कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है एक चैप्टर को लेके। नहीं फिलहाल सही इतना ही है। रखते हैं, है ना। सही है, आपकी वजह से पता चला लाइब्रेरी साइंस में ये चीजें होती हैं, वरना हम लोग बुकिंग खोल के ये नहीं देखी चीजें थी। होती है, वरना हम लोग हाँ, क्योंकि कल को आप टीचर बनोगे ना, टीचर ऐसे बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चे, हम चाहते हैं बच्चों का कोई भी, मतलब क्योंकि ये आपका उसमें है नहीं, और कभी कभी कुछ नहीं पूछ भी जाती हैं, और जब हमारे कोई इंटरव्यू में कोई पुराने टीचर मिल गए ना, तो फिर वो तो फिर पूछते ही इस तरह के क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा, हम तो कहते हैं कोई भी चीज अगर आप यूज भी नहीं कर रहे हो हमारे कोर्स में, तो हमें पता होनी चाहिए इतनी, ठीक है। मैम, प्रैक्टिकल के लिए बाहर से टीचर आएंगे? प्रैक्टिकल अभी हम कल बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल आपका पेपर, हाँ, एक्सपर्ट वाइवा के लिए बाहर से ही आएंगे, ठीक है। 23-24 आपका प्रैक्टिकल होगा। और चलो फिर बाद में मिलते हैं, अभी ना, अभी हमारा सिस्टम हमें गवाही नहीं दे रहा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच ओके, मैम। थैंक यू सो मच क्लास, हाँ मैम नाइन। फॉर्म आज ग्रुप में शेयर करोगे क्या? थैंक यू, ग्रुप थैंक में यू। शेयर करना ही पड़ेगा, बिल्कुल समय नहीं मिला मुझे आज बनाने का। नहीं तो मैं कल एक साथ जब क्लास करूंगी ना, आज का फॉर्म कल कर दूंगी, ठीक है। मैम कल वाला फॉर्म भी नहीं हो पाया था कि मैसेज डाउनलोड। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, क्लास बिल्कुल बंद हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। हाँ, निकलना ही पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, 10:30 सब लोग जुड़ जाना, ठीक है। कोई भी 11 बजे जुड़ा ना तो उससे तो उसका छूट जाएगा, हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज जल्दी जी से जल्दी मैम। जुड़ जाइएगा ताकि हम और भी चीजें कवर कर सके ना, ठीक है। अब अच्छा, वो हंसी आ रही है, ठीक है। आप लोग 11 बज जाते हैं आपको जुड़ते जुड़ते, ठीक है, 10:30 जुड़ जाओगे ना तो चीजें कवर हो जाएंगी, हाँ। चलो बाय बाय, हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो बाय, मच। गुड नाइट, हाँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।